तुझे पता है मैं भी तेरी तरह बिल्कुल ज्योमेट्री बॉक्स ले आई, बिल्कुल सेम सेम। बट यार उसके अंदर तो इतना कुछ है, वो तो कैसे यूज होता है मुझे पता ही नहीं। मुझे तो सिर्फ पेंसिल और इरेजर का ही पता है। कहाँ रुको, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारे बहुत मुश्किल मुश्किल एंगल बनाने में बहुत इजीली। कौन से वाले जीरो से स्टार्ट करना है, अंदर वाले या बाहर वाले, ये कंफ्यूजन सभी को रहता है। तो इस कंफ्यूजन की एक छोटी सी ट्रिक से मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हमें रेक्टेंगल को तोड़ना है, और किसी भी चीज को तोड़ तो हम सकते ही है ना। हम लाइन को बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बिना स्केल के भी। फटाफट से अपना कंपास लो, हाथ से ज्यादा खोलो और एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे। रिया तुझे पता है मैं भी तेरी तरह बिल्कुल ज्योमेट्री बॉक्स ले आई, बिल्कुल सेम सेम। बट यार उसके अंदर तो इतना कुछ है, वो तो कैसे यूज होता है मुझे पता ही नहीं। मुझे तो सिर्फ पेंसिल और इरेजर का ही पता है, बाकी चीजों के तो मुझे नाम भी नहीं पता। लेकिन यार तू तो इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बना लेती है, उनकी हेल्प से कैसे? मैंने तो ना शिवानी मैम का लेक्चर देखा था, उन्होंने अपने लेक्चर में बताया है कि इन सब का नाम क्या होता है और ये किस किस काम आते हैं। और तो उन्होंने ना इनकी हेल्प से हमें इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनानी भी सिखाई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर विल, जहां मैं शिवानी आप लोगों की मैथमेटिक्स टीचर आज आप लोगों के लिए एक एक्साइटिंग सा टॉपिक लेके आई है, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो ज्योमेट्री बॉक्स आप ले चुके हो उसके अंदर के टूल्स का कब कब और कहाँ कहाँ यूज होता है। प्लस आप लोगों को आज मैं सिखाने वाली हूँ ड्राइंग। तो चलो फटाफट से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि किस किस को ड्राइंग अच्छी लगती है पर बनानी नहीं आती है, ड्रॉ करना नहीं आता है। तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको ड्राइंग तो पसंद है पर उनको ड्रॉ करना नहीं आता है? ओके, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ड्राइंग करने में बहुत मजा आता है बट उनको शेप्स ड्रॉ ही नहीं करनी आती। तो चलो आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि शेप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और बड़ी बड़ी फिगर्स कैसे बनाते हैं। तो आर यू एक्साइटेड गाइस, ये जानने के लिए कि जो ज्योमेट्री बॉक्स आप ले चुके हो उसके अंदर के टूल्स का नाम क्या है, वो कैसे कैसे यूज होते हैं और उनसे हम शेप्स कैसे बना सकते हैं। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले जो आपने देखा है वो होता है रूलर, जिसे हम स्केल भी बोलते हैं। तो फटाफट से अपने पास एक पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स और एक नोटबुक लेके बैठो और उसके अंदर जो सा इंस्ट्रूमेंट बोलूं वो निकाल के उसको देना, ठीक है? तो सबसे पहले निकालो रूलर या स्केल, जो भी आप बोलते हो उसको हम बोलते हैं रूलर, ठीक है? उसको निकालो। वो किस लिए यूज होता है? हाँ, वो यूज होता है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। उस लाइन की लेंथ कितनी है ये निकालने के लिए। तो आपने कभी से पहले स्केल से लाइन ड्रॉ करी है? ओके, लाइन तो बहुत लोगों ने ड्रॉ करी है। क्या उसको मेजर किया है? क्या उसकी एग्जैक्ट लेंथ, एक लाइन की एग्जैक्ट लेंथ से उसको ड्रॉ किया है या नॉर्मली ड्रॉ किया है? नॉर्मली ड्रॉ किया। ओके, चलो आज हम सीखेंगे कि इसे हम एग्जैक्ट लेंथ की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और एक लाइन को मेजर कैसे करते हैं। तो फटाफट से सभी अपना स्केल निकाल लो, ठीक है? निकालने के बाद लेट अस अज्यूम हम एक ड्रॉ कर रहे हैं लाइन 5 सेंटीमीटर की। तो क्या करना है आपको, अपनी नोटबुक पर ऐसे स्केल को सीधा रखना है और जहां वो जीरो बना हुआ है ना वहां उसके आगे एक डॉट डाल देनी है। तो फटाफट से अपनी नोटबुक पे जीरो के आगे जस्ट एक डॉट डाल दो। अब आप देखो आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है? 5 सेंटीमीटर की। तो यहां पर देखो सेंटीमीटर्स में लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, 5 के आगे भी एक डॉट डाल देनी है। डाल दी सबने डॉट। अब क्या करोगे, इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो, दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है? और जो दोनों डॉट्स का नाम दे दो ए और बी। तो ये आपकी लाइन सेगमेंट बन गई 5 सेंटीमीटर की। सबकी बन गई?
ठीक है, आप इसको रीचेक भी कर सकते हो फिर से स्केल रख के। आपको मेजर करना कहां से, मेजर या ड्रॉ करना कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। ओके, और जहां तक कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है वहां तक आप करोगे और उसको पॉइंट आउट करोगे और वहां पर डॉट पुट कर दोगे एंड देन जॉइन, और फिर आपके सामने एक ब्यूटीफुल सी लाइन रेडी है। चलो एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करो 6.3 सेंटीमीटर की लाइन। तो आपको आ जाएगी। पॉइंट के बाद अगर कुछ दे रखा हो तो कैसे करें, आप ध्यान से देखो। कोई भी दो नंबर होते हैं उनके बीच में छोटी छोटी लाइन और डली हुई है। देखो फटाफट से, डली हुई है कि नहीं? यस। तो देखो एग्जैक्टली 9 लाइन्स होंगी। देखो 1 2 3 4, और जो ये बड़ी वाली बीच में आई है ना लाइन, ये होती है 0.5 की लाइन। देन 6 7 8 9, और 9 के बाद फिर ये बड़ी वाली लाइन हमारे पास 7 की आ जाएगी, जैसे 6 और 7 के बीच में देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब आपको कितना करना है, 0.3। तो मतलब आपको थर्ड लाइन पे जाना है, छोटी वाली। पहले तो क्या करोगे, वही सेम स्टेप, स्केल रखो, 0 पे डॉट मार्क करो, फिर आपको कहां तक जाना है, 6.3। तो देखो 6 कहां है, ये रहा 6। आगे कहां जाओगे, 0.3। देखो 1 2 3, तो जहां पर 3 दिख रही है यहां पे भी क्या कर दो, एक पॉइंट मार्क कर दो। ठीक है, क्या करोगे, ये रहा 6 1 2 3, यहां पर 0.3 दिख रहा ना, तो ये 0.3, तो ये 6.3 हो गया। तो यहां पर भी क्या करोगे, एक डॉट मार्क करोगे, उसका नाम दे दो B, और फिर क्या करोगे, उन दोनों को ज्वाइन। फिर दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगी 6.3 सेंटीमीटर की लाइन। और ये क्या है, ये मिलीमीटर्स है। ठीक है, तो एक स्केल में सेंटीमीटर्स भी होते हैं और मिलीमीटर्स भी होते हैं, mm और cm दोनों ही होते हैं। ओके, तो चलो अब आप क्या करोगे, ये लाइन बन गई। अब आप एक नोटबुक में क्या करो, जैसे स्केल से पहले डालते थे, एक लाइन ड्रॉ करो फटाफट से, बिना मेजर किए एक लाइन ड्रॉ करो और फिर ट्राई करो उसे मेजर करने का। दोनों एंड पे क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करके दोनों एंड पे एक डॉट ड्रॉ कर दो, और जो पहली डॉट है वो 0 पे रखो स्केल के, और जहां पर वो लास्ट डॉट आ रही है उसके सामने देखो क्या नंबर है, वही नंबर आपकी इस लेंथ के इक्वल होगा। लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू जो नंबर आपको यहां पर दिख रहा है। तो सबने किया कि नहीं किया? देखो ये चैप्टर आपको बहुत मजा आने वाला है करने में, अगर आप लोग मेरे साथ ही करोगे तो। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो कि किसका कितने कितने सेंटीमीटर की लाइन आई है। ओके, सबकी अलग अलग सेंटीमीटर की लाइन, वेरी गुड। चलो इसका तो यूज पता चल गया, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट चीज होती है कंपास। कंपास कैसा दिखता है, जिसे आप कहते हो हिंदी में प्रकार, प्रोटेक्ट कंपास। ठीक है, तो फटाफट से उसे निकालो और देखो वो किस लिए काम आ रहा है। वो आता है सर्कल और आर्क ड्रॉ करने के। सर्कल तो पता है क्या होता है, आर्क किसी को पता होता है? आर्क होता है बेटा, जो सर्कल का ये पूरा सर्कल होता है ना, तो इसका छोटा सा पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहेंगे, आर्क। ठीक है, इस सर्कल की बाउंड्री के छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं, आर्क। तो कंपास यूज होता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए और आर्क ड्रॉ करने के लिए। तो पता ही चल गया है, तो चलो सीखते हैं कि सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। बट मुझे ये बताओ, जैसे लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए था, उसकी लेंथ, बट सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बताओ जल्दी से। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? अब ध्यान से कंपास को देखो, उसके पास क्या दो एंड दिख रहे हैं आपको, एक तरफ आपको टिप दिख रही है कुछ ऐसी, है ना, और दूसरी तरफ पेंसिल लगाने की जगह है। तो आपको एक पॉइंट चाहिए जहां पर आप उस निब को टिका सको, है ना, तो वही होता है सर्कल का क्या बन जाएगा, वो सेंटर। तो क्या क्या पता होना चाहिए आपको, सेंटर प्लस
कितना उस प्रकार को खोले, कितना उस कंपास को खोले, है ना। तो खोलने कितना स्पेस है, वो स्पेस भी चाहिए होता है, उसे हम बोलते हैं रेडियस। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन की नीड है, एक तो सेंटर की और दूसरी रेडियस की। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर एक फिक्स पॉइंट होता है, जहां से अगर मैं देखूं तो उसके बाउंड्री का जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह इक्वल होगा। अगर ये ए है तो ये वाला भी कितना होगा, ए, ये भी कितना होगा, ए। अब मैं किसी भी सेंटर से लेकर बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट लगा दूं और दोनों का डिस्टेंस देखूं तो वो सेम होगा। तो वो पॉइंट जिससे बाउंड्री की किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल हो, कांस्टेंट रहे, उसे क्या कहते हैं, सेंटर, बीचों बीच होना चाहिए सर्कल के। और जो ये इक्वल डिस्टेंस आ रहा है उसे ही हम कहते हैं रेडियस। ओके, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस आ रहा है उसे ही कहते हैं रेडियस। तो पूरे सर्कल में रेडियस क्या रहेगी, इक्वल। ओके, चलो अब आप लोगों को सेंटर और रेडियस भी पता चल गए हैं, तो चलो सर्कल क्यों ना ड्रॉ कर लें। तो चलो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले अपना कंपास लो और उसे प्रिपेयर करो। प्रिपेयर कैसे करना है, अपनी पेंसिल को उसके जहां पर आपको यहां दिख रहा है ना, जैसे पेंसिल डालने की जगह होगी, उसको डालो पेंसिल को, और कंपास को क्या कर दो, टाइट कर दो। और ध्यान रखना, जब भी आप कंपास को कैसे प्रिपेयर करोगे, दो कंपास को ऐसे रखोगे तो आपकी नोटबुक पे रख के देख लो, क्या होना चाहिए, जो निब है और पेंसिल है दोनों ही टच होनी चाहिए नोटबुक को। तो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि पेंसिल ऊपर है, दोनों चीज, दोनों की निब क्या होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद जब आपने ये कंपास को प्रिपेयर कर लिया है तो अब क्या करो, जितने ही रेडियस का आपको बनाना है, जितने रेडियस का आपको सर्कल बनाना है उतने रेडियस के लिए आप अपनी कंपास सेट करो। क्या करो कि आपको कितने, सपोज 3 सेंटीमीटर का बनाना है, तो अपना स्केल लो और 3 सेंटीमीटर पर एक टिप रख दो। जो दूसरी होगी, जहां पेंसिल से खुलता है, वो पेंसिल वाली टिप रखो 0 पे, 0 तक लेके आओ। अब आपका जो कंपास के बीच का स्पेस है वो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, रेडियस की इक्वल। ओके, अब आपका ये भी हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एक कोई भी पॉइंट मार्क करो। ठीक है, एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब उस पॉइंट पर अपनी जो निब है वो रखो और 360 डिग्री उसको घुमा दो, नहीं कंपास घुमा दो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ 0 पे, ओ पे रखा और अपनी पेंसिल को बिल्कुल 360 डिग्री पूरे चारों ओर घुमा दिया और उस सर्कल को पूरा मिला दिया, कहीं से भी खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सर्कल। किस किस का बनना है, ओके, सबने ही बहुत ब्यूटीफुली अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ आर्क क्या होता है। आर्क होता है, जो आपने अभी सर्कल ड्रॉ किया ना, उसका एक पार्ट को क्या कहते हैं, आर्क। ठीक है, आर्क के लिए कोई रेडियस की नीड नहीं होती, कोई सेंटर की नीड नहीं होती है। आप क्या करो, अपने कंपास को थोड़ा सा खोलो और कहीं पर भी रखो और एक हल्का सा छोटा सा पार्ट बना दो सर्कल का, तो वो बन जाएगी आपकी आर्क। ओके, चलो अब थोड़े से क्वेश्चन कि आपको इन दोनों चीजों में से समझ भी आया है कि रूलर क्या होता है आपका और कंपास क्या होता है। ओके, चलो अब मुझे बताओ, अगर सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसका डायामीटर क्या होगा। तो अगर ये सर्कल है, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक, बाउंड्री तक का जगह क्या होती है, रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो जा रही है दोनों बाउंड्री पे, दो बाउंड्री के पॉइंट्स को मेरे को ज्वाइन करना है और वो लाइन सेंटर से पास होती हुई जानी चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, डायामीटर। तो देखो मैंने 2 पॉइंट लगा लिए। ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है जो सेंटर से पास होती हुई निकले, तो उसे क्या बोलेंगे, डायामीटर। ओके, तो मुझे बताओ ये जो लाइन है ए और बी, क्या ये डायामीटर है, ये
दो पॉइंट को तो ज्वाइन कर रही है बाउंड्री के, बट ये सेंटर से पास होती हुई नहीं निकल रही है, तो ए भी क्या है, डायामीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास होती हुई नहीं निकल रही है। अब मुझे बताओ कि अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डायामीटर क्या होगा। ये पॉइंट मान लो O है, तो O से A क्या है, रेडियस है ना, और रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो O से A कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। O से B कितना हो जाएगा, A B ये है, M लेते हैं, तो O से M कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो O से N कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री के पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और डायामीटर है M से लेकर N तक, तो ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, जब हाफ 4 सेंटीमीटर है, ये हाफ 4 सेंटीमीटर है, तो पूरी लाइन किसके इक्वल होगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर के। सबको समझ में आया कि डायामीटर क्या होता है। अब एक चीज और समझो, ये जो लाइन बनाई है, जो ये डायामीटर नहीं थी, तो वो लाइन को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कोड, CHORD, कोड। ओके, ऐसी लाइन जो बाउंड्री के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, बट सेंटर से ज्वाइन हो भी रही, मतलब पास होकर जा रही है, नहीं जा रही, हमें कोई मतलब नहीं है, बट इसकी एक ही कंडीशन है कि बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करती हुई लाइन बन रही हूं, ठीक है। और डायामीटर की क्या कंडीशन है, बाउंड्री के दो पॉइंट को ज्वाइन तो करूं, बट सेंटर से भी पास होके निकलूं। तो डायामीटर का अगर फॉर्मूला देखा जाए, तो डायामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × रेडियस, है ना, 2 बार रेडियस को प्लस किया, रेडियस प्लस रेडियस, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस। चल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इफ वी वांट अ बिगर सर्कल वी मस्ट डैश द कंपास ओपनिंग। अब देखो ये सर्कल बनाया है, अब आपको इससे बड़ा सर्कल बनाना है, इसके लिए कंपास आपने इतना था, ठीक है। अब आपको इससे बड़ा सर्कल बनाना है, तो आप कंपास को क्या करोगे, क्लोज कर दोगे, उतना ही रख के बनाओगे, या अपनी पेंसिल को शार्प करोगे, या कंपास की ओपनिंग को और इंक्रीज करोगे। बताओ, अगर आपको एक बड़ा सर्कल बनाना है, देखो छोटा था, अब आपको बड़ा बनाना है, तो क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया, रेडियस इंक्रीज हुई, और रेडियस इंक्रीज हुई तो आपने कंपास को जितना खुला हुआ था उससे ज्यादा खोला, तो आपने उसकी ओपनिंग को इंक्रीज किया। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आप पूछ रहे हैं कि जो रूलर होता है वो हेल्प करता है हमारी लेंथ मापने के, मेजर करने के लिए लेंथ ऑफ अ लाइन, ये ट्रू है कि फॉल्स है। और आर दे रखा है, हमें रीजनिंग दे रखी है कि एक रूलर पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों की ही होती है क्या, दोनों की मार्किंग होती है, सिर्फ सेंटीमीटर की होती है। फटाफट से अपना रूलर उठाओ और देखो, उस पे एक सेंटीमीटर की लाइन है और सेंटीमीटर के बीच में भी लाइन होती है छोटी छोटी, वो किसकी लाइन होती है, मिलीमीटर्स की, है ना। और जब सेंटीमीटर और मिलीमीटर की लाइन होती है, इसी की वजह से हम एक लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो बोथ A and R are true and R explain A, क्योंकि R हमें बता रहा है कि R की वजह से हम A कर पा रहे हैं। अगर उस पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर की लाइन होती ही नहीं, तो आप कहां से एक लाइन को मेजर कर ले पाते नहीं ना, इसीलिए। ओके, चलो ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सर्कल का क्या एक ही सेंटर होता है, क्या एक सर्कल के एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं। सेंटर क्या होता है, जहां जिस पॉइंट पे आपने रख के सर्कल ड्रॉ किया, है ना। अगर आप अलग अलग पॉइंट पे रखकर सेम सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल एक के ऊपर एक ड्रॉ करने की कोशिश करो, बट जहां पर आप पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट को चेंज करते रहो, सेंटर को क्या कर दो, चेंज कर दो। क्या आपको एक जैसे दो सर्कल मिले इक्वल,
अगर आपका सेंटर चेंज हो रहा है तो नहीं ना, मतलब एक सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। ओके, नहीं तो आप देखो एक सर्कल बनाया, ये आपने मान लिया सेंटर है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस हुआ r, ठीक है। अब यहां पर भी एक और है, तो क्या यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी r ही होगा? चलो मान लिया यहां तक कि यहां r, ये C1 से लेकर a का भी डिस्टेंस r ही है, बट C1 से लेकर B पॉइंट का क्या r होगा? क्योंकि हमें पता है C से B का डिस्टेंस तो r है, क्या C1 से B का डिस्टेंस r होगा? नहीं ना, क्योंकि देखो ये छोटा में दिख ही रहा है, ये छोटा डिस्टेंस है और C से भी बड़ा है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सर्कल का कितना सेंटर होता है? सिर्फ एक सेंटर। ओके, अब मुझे बताओ जितने भी पॉइंट है सर्कल पे आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जितने भी पॉइंट है सर्कल पे, कितने भी यहाँ पर सर्कल पे कितने भी पॉइंट ले लूं, क्या उन सभी का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा? यस, उसे तो हम रेडियस कहते हैं। तो ए एंड आर आर ट्रू, और अगर इक्वल है इसी वजह से तो हमारे पास एक सेंटर है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो रेडियस होता है सर्कल का, क्या वो हमेशा इक्वल रहता है? द कम आर क्या है? द कम ओपनिंग इज फिक्स्ड व्हाइल ड्रॉइंग द सर्कल। क्या सर्कल बनाते हुए क्या आप उसको जो लेंथ है, ओपनिंग है, वो कम ज्यादा कर सकते हो? अगर आप उसको कम ज्यादा करते हो तो क्या आपको सर्कल मिलेगा? एक काम करो, सर्कल ड्रॉ करो, कंपास को खोलो और आप थोड़ी ओपनिंग ना इंक्रीज करते रहना धीरे धीरे, तो देखो क्या कभी दोनों एंड्स ज्वाइन होंगे? क्या वो सर्कल मिलेगा? नहीं ना, तो आर तो जो है ट्रू, क्योंकि वो फिक्स ही रहता है। ये बोल रहा है फिक्स रहता है, हाँ, उसको हमें फिक्स रखना होता है, चेंज करने पे हमें सर्कल नहीं मिलता है। इसी वजह से हमारा जो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस या बाउंड्री बोल लो, उसका डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल रहता है। हम रेडियस कहते हैं, तो रेडियस पूरे सर्कल में सेम रहती है। सो ऑप्शन ए इज द ट्रू आंसर। ओके, चल अब मुझे फटाफट से एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ 2.9 सेंटीमीटर का। क्या करोगे? सबसे पहले अपना स्केल उठाओ, उसको नोटबुक पे रखो, अपने कंपास को सेट करो, और कैसे करना है? टाइट कर ली। अब क्या करना है? जो आपकी शार्प वाली टिप थी वो 2.9 जहां पर आपको दिख रहा है 2.9 में वहां रखो, और पेंसिल को इंक्रीज करते जाओ 0 तक। कर ली सबने? चलो सबकी कंपास सेट हो गई। अब क्या करो? एक पॉइंट मार्क करो, उसका नाम दे दो O। उस पॉइंट पर अपनी शार्प वाली टिप रखो, ऐसे और ड्रॉ करो, ऐसे सर्कल, कंपास को ऐसे पूरा रोटेट कर दो, ठीक है। तो आपको एक ब्यूटीफुल सा सर्कल बनेगा। देखो यहां मेरा बिल्कुल सही नहीं बन रहा है क्योंकि मैं बिना कंपास के बना रही हूं। अगर कंपास के साथ बनाती तो ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सा सर्कल बनता, जो इस समय आप लोगों की नोटबुक में है। तो चलो आप लोग सर्कल की हेल्प से कितना कुछ ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल बनाया, ये लो क्या बन गया? सन बनता ना, ऐसे सन बन गया, ठीक है। और सर्कल की हेल्प से और क्या बनेगा? सन, मून और अर्थ होती है। जितने प्लैनेट्स होते हैं वो कौन सी शेप के होते हैं? सब सर्कल की शेप के होते हैं, है ना। तो अब आप कितनी सारी शेप बना पा रहे हो, सिर्फ अभी तो आपने सर्कल बनाना सीखा है कि नहीं, है ना। चलो अभी आप और भी चीजें सीखोगे, ठीक है, उससे फिर हम और भी शेप्स बनाएंगे। फटाफट से मुझे एक एक चीज लिखो जो सर्कुलर शेप की हो, जो उसकी शेप ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट लिखो। यस, मम्मी की रोटी भी गोली होती है, कोइन भी गोल होता है, वेरी गुड। तो अब आप ये चीजें ड्रॉ कर पाओगे क्योंकि इनकी मेन शेप तो आपको मिल ही गई ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको सर्कल बनाना आता है तो आप कुछ डिफरेंट चीज बनाते हैं। क्या आप ये वेवी वेव बना सकते हो? क्या आप ये वेवी वेव बना सकते हो? मैं कहती हूं ये देखो, ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल बन जाता, बट मैंने क्या करा है, हाफ सर्कल बनाया है। यहां पर भी हाफ सर्कल बनाया है। ठीक है, मेरा सर्कल बहुत ही गंदा बनता है तो मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना। अभी इसलिए गंदा बन रहा है क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है यहाँ पर, बट आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा सा कंपास है। फटाफट से अपनी नोटबुक में ट्राई करो इस वेवी वेव को बनाना। चलो, तो आपको क्या चाहिए, देखो आपको चाहिए इसकी रेडियस। तो मैंने माना ये है ओ, और आप रेडियस ले लो 1 सेंटीमीटर की। कैसे बनाओगे? अपने पास फटाफट से स्केल लो। स्केल में क्या करो, कंपास को सेट करो, जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर अपनी टिप रखो। ठीक है, और जहां 0 है, 0 तक अपनी पेंसिल को क्या करो, ओपन करो कंपास में। कर दी। अब आपका ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर अपनी टिप रखो और हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। यहां तक सर्कल सबका ड्रॉ हो गया। चलो, अब आपको क्या करना है, कंपास को नहीं छेड़ना है। अब आपको वही कंपास है वो बी पे रखनी है और एक छोटा सा आर्क लगाना है। यहां पर लगा दिया सबने आर्क। अब यहां पर एक लाइन जो आपने खींची है ए से बी वाली लाइन को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो ये वाली लाइन को। अब आप बढ़ाओगे तो आप देखोगे ये आर्क को एक लाइन कट कर रही है, जहां वो कट करी वही पॉइंट आपका पॉइंट हो जाएगा एम। आपने एम तक ड्रॉ कर लिया है। एम पॉइंट पर अपना कंपास रखो, जो टिप थी वो रखो और नीचे से सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करना। बी पॉइंट से स्टार्ट करो और उसको वहां तक रोकना जहां पर ये लाइन, जो एक्सटेंडेड लाइन थी, वहां पर मिल जाए। वहां पर क्या कर देना, स्टॉप कर देना। मिल गया? तो आपको आपका वेवी वेव मिल चुका है। तो किस किस का वेवी वेव ड्रॉ हो चुका है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से हैंड्स अप वाले वो इमोजी सेंड कर दो फटाफट से। चलो, आई थिंक सभी लोगों का वेवी वेव कंप्लीट हो चुका है, सब ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अब बताओ, आप ये अलग अलग रेडियस के साथ वेवी वेव बना सकते हो। पता है आपको, यहां मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, आप 4 ले लो, कोई 2 ले लेगा, कोई 3 ले लेगा। तो आप अलग अलग रेडियस के साथ ये वेवी वेव बना सकते हो। चलो, अब आप थोड़ा सा आपने वेव बनाया है तो इसको ऑब्जर्व भी किया ही होगा। क्या है, तो इसके क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अगर AC की पूरी लेंथ AC किसके इक्वल होगी? यहां पर मैंने O डाला था, यहां पर मैंने डाला था M, तो OA कितना था, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो OB भी क्या है, रेडियस ही है, ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और BM कितना था, ये भी 1 सेंटीमीटर ही था। और MC कितना था, ये भी 1 सेंटीमीटर था। तो ये क्या हो गया, रेडियस को मैंने कितने टाइम्स बार प्लस किया है, रेडियस को 4 टाइम प्लस किया, मतलब 4 इंटू रेडियस हो गया। तो इसी की क्या हुई लेंथ, 4 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल। सबको समझ में आया ये आंसर? ओके, वेरी गुड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब नेक्स्ट चीज बताओ, अगर ए बी की लेंथ, what radius should be taken to compass to get a half circle if length of AB is 4 centimeter? देखो एक बार पीछे देखो, AB कितना था, देखो यहां पर आपको अगर OB की लेंथ दे रखी है, ये O मैंने मान लिया, यहां पर बीच में क्या है, O सेंटर है, OA क्या था आपका, रेडियस, है ना, और OB भी क्या है, रेडियस। तो AB किसके इक्वल होगा, AB होगा 2 इंटू रेडियस के इक्वल, है ना।
क्योंकि ये ए बी क्या है, डायामीटर, और डायामीटर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू रेडियस के। अगर बताओ, अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, मैं लिख सकती हूँ 4 को 2 इंटू 2, तो 2 तो ये रहा, रेडियस किसके इक्वल हुआ, 2 सेंटीमीटर के। यहां से रेडियस क्या निकला, 2 सेंटीमीटर। अगर ए बी मेरा 4 सेंटीमीटर है तो ओ ए किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के। तो चलो ये रहा क्वेश्चन हमारा, अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो हमारी रेडियस क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चल नेक्स्ट आया हमारे पास प्रोटेक्टर। ये हमें प्रोटेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि ये हमें एंगल्स बनाने में हेल्प करता है, कितने कितने एंगल हैं, और ये हमें सबसे अजीब सा लगता है देखने में। ये क्या है, इसके अंदर अलग अलग नंबर लिखे हैं, बट स्केल पे तो सीधे लिखे होते थे ना इस पे राउंड डायरेक्शन में लिखे होंगे। कुछ लोग इसे डी की शेप का दिखता है तो डी भी बोल देते हैं ना। तो ये है हमारा प्रोटेक्टर, और ये किस लिए यूज होता है, मेजर करने और ड्रॉ करने में एंगल्स को, क्योंकि हमें एंगल्स ड्रॉ करने अभी नहीं आते हैं कंपास की हेल्प से। एंगल्स तो कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ हो सकते हैं, बट हमें नहीं आते, तो इसने हमें प्रोटेक्ट किया और कहा रुको मैं हेल्प करूंगा तुम्हारे बहुत मुश्किल मुश्किल एंगल बनाने में बहुत इजीली। चलो कैसे हम मेजर कर सकते हैं और कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं एंगल सीखते हैं। बट आप ध्यान से देखो, यहां पर ना स्केल में तो एक ही जगह नंबर लिखे होते थे 1 2 3, तो समझ आ जाता था। यहां पर तो 2 जगह लिखे हुए हैं, एक पहले फिर उसके बाद एक और जगह नंबर लिखे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, स्केल में हम 0 से स्टार्ट करते थे, बट यहाँ पर कौन से वाले 0 से स्टार्ट करना है, अंदर वाले या बाहर वाले, ये कंफ्यूजन सभी को रहता है। तो इस कंफ्यूजन की एक छोटी सी ट्रिक से मैं आपकी हेल्प करती हूँ। एंगल देखो, एंगल क्या होता है, कोई भी 2 रेज है अगर वो मीट कर रही है तो इनके बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है, एंगल ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं ना। तो एंगल का जहां पर जिस डायरेक्शन में ये दूसरी वाली आर्म जा रही है तो वो वाली डायरेक्शन के 0 को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर कहां जा रही है, हमारी लेफ्ट साइड पे जा रही है, तो जहां इस आर्म के पास वाले 0 से हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो देखो इस 0 को देखते हुए ये जो दूसरी आर्म है कहां रुकी, यहां पर, और ये कितना है 70, फिर आगे आएगा 71 72 73 74, तो ये क्या हो गया 74 डिग्री। ओके, और अब देखो अगर कुछ एंगल मेरा जो दूसरी आर्म है इस एंगल की राइट साइड पे जाए, तो राइट साइड पे कौन सा 0 है, अंदर वाला। अब यहां वाले को देखेंगे, ओके, इसको 140 नहीं लिखेंगे, इसके अंदर हम नीचे वाले को देखेंगे, क्योंकि जहां इसकी आर्म है वहां वाला 0 देखेंगे हम। ओके, तो 0 कहां है, अंदर, तो अंदर वाली साइड को देखने जाएं तो ये कितना है, कितने पे क्रॉस कर रहा है, 40 पे, तो ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। तो अब सभी को एंगल मेजर करने आ गए। एक काम करो, फटाफट से एक एंगल ऐसे रफली बनाओ अपने नोटबुक में। सबने बनाया एक रफली एंगल। अब इसको मेजर करके कमेंट बॉक्स में सारे लिखेंगे कि कितने डिग्री का एंगल बना है। फटाफट से अभी के अभी इसी समय एक एंगल बनाओ और इसे मेजर करो कि ये कितने डिग्री का एंगल बना है। वेरी गुड, मैं देख रही हूं सबके आंसर्स। ओके, सब लिख रहे हैं अपने अपने एंगल। वेरी गुड, मतलब आप सभी लोग मेरे साथ बैठे हो अपना सामान लेके, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, एक पेंसिल, ठीक है, सभी लेके बैठेंगे। चलो अब हमने मेजर करना तो सीख लिया, अब हम क्या सीखेंगे, ड्रॉ करना, कि अगर हमें एक स्पेसिफिक डिग्री का एंगल बनाना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन बना लो ए बी। लाइन किसी भी लेंथ की हो चलेगा, ऐसे कोई मेजर करके नहीं बनानी है, कोई बस एक स्ट्रेट लाइन खींच लो ए बी और उसको दे दो ए बी नाम। हो गया सबका। चलो अब क्या करोगे, जो पॉइंट ए था ना, जो पॉइंट ए आपने बनाया था
आप अपने प्रोटेक्टर में देखो, यहां पर या तो ऐसा निशान लगा होगा, इस निशान पर, या कईयों में होल बना होता है, वहां पर बिल्कुल ए आना चाहिए। ए वाला पॉइंट बिल्कुल यहीं पर आना चाहिए, ये होल में या ये स्टैंडिंग सी लाइन जो होती है इस पर। तो फटाफट से सारे अपने प्रोटेक्टर को ऐसे बना दो, ऐसे प्लेस कर दो सीधा सीधा कि ए पॉइंट पर ये आए। ए पॉइंट पर आपका या तो होल या लाइन जो भी है वो आए, और जो ए बी लाइन बनाई है वो आपके डी में, प्रोटेक्टर में एक सीधी लाइन बनी होती है 0 की, उसके ऊपर बिल्कुल आए। सबने रख दिया अपना प्रोटेक्टर ऐसे। अब क्या करोगे, आपको जितने भी डिग्री का बनाना है, लेट्स से 40 डिग्री का बनाना है, तो देखो नीचे 0 वाली साइड से रखा है ना, तो आप ये देखो 40 जहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर क्या करो, एक पॉइंट बना दो। आप लोग यहां पर एक पॉइंट बना दो, बना दिया। अब क्या करो, जो यहां पर आपने ए पॉइंट था, ए और इस पॉइंट को नाम दे दो सी। ए और सी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ए और सी को ज्वाइन कर दो और आप अपना प्रोटेक्टर हटा दो, तो ये जो स्पेस हुआ, ऐसे स्पेस में बना के इसे लिख दो 40 डिग्री। ये आपका एंगल बन गया 40 डिग्री का। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लो, एंगल ए लिख लो क्योंकि ए पे बना है। इसको लिख सकते हो सी ए बी, बी ए सी, बीच में वही आएगा, ऐसे पढ़ लो बी ए सी या सी ए बी, या खाली एंगल ए ही लिख दो। ठीक है, अब आप लोगों को एंगल को लिखना और बनाना और मेजर करना भी आ गया है। आपको पता है एंगल्स हमारी लाइफ में कितने जरूरी होते हैं। आपको डांस सीखना है तो एंगल, कथक में ना प्रॉपर हमारे एंगल्स की यूज होता है कि आपको कितने एंगल पे आपका ऐसे हाथ खोलना है, कि आपकी ये जो फिंगर्स खुली है ना, इसके बीच का भी एंगल एक फिक्स एंगल होता है। ठीक है, आपको अपनी आर्म कितने एंगल से ये ओपन करनी है, कितने खोलनी है। ठीक है, तो डांस में भी एंगल का बहुत यूज होता है। आपकी इंजीनियरिंग लाइन हो, आपको कुछ भी काम करना, एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस एंगल में ये सामान रखा गया है। ठीक है, चल, और आपको तो अब एंगल मेजर करना और ड्रॉ करना दोनों ही आ गया है। तो चलो अब आप मुझे 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके दिखाओ। सबसे पहले क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और इसको पॉइंट पे नाम दे दो ए और बी। कर ली सबने, मेरे साथ करते रहेंगे। और अपना प्रोटेक्टर निकालो, सबने निकाला। उस प्रोटेक्टर में जहां लाइन है, देखो ऐसी लाइन आपको दिखेगी, ये या तो ऐसी लाइन होगी या एक होल बना होगा, तो वहां वो होल या वो जो लाइन है वो यहां पर रख दो प्रोटेक्टर की। और ध्यान रखना जो आपकी वो 0 वाली लाइन आ रही है ना, वो लाइन इसके ऊपर बिल्कुल आए। ओके, मान लो 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अंदर वाली साइड देखेंगे। अंदर वाली साइड जहां आपको 75 दिखे लिखा हुआ, तो वो 75 के आगे एक लगा दो डॉट और उसको दे दो नाम सी। दे दिया। अब आप क्या करो, अपना प्रोटेक्टर रखो साइड में और ये ए और सी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। कर दिया सभी ने ज्वाइन। अब जो ये स्पेस है, ये स्पेस को शो करते हुए लिखो, ये है 75 डिग्री। सबका 75 डिग्री का एंगल बन चुका है कि नहीं बन चुका? सबका ही बन चुका है। चलो अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि ये ऐसी ऐसी शेप्स आपने बहुत बार देखी है ना, ऐसे ऐसे आपको क्या दिखते हैं, फोटो फ्रेम आपके घर में दिखते हैं, है ना। आपके घर में ऐसी शेप की फोटो फ्रेम होती हैं, विंडोज होती हैं। तो अब हमें ड्राइंग सीखनी है, हमें घर बनाना है, तो आपको वॉल, विंडो, फोटो फ्रेम ये सभी भी तो बनाना आना चाहिए, आना चाहिए। ओके, तो पहले अब इनके बारे में पहचानते हैं, जानते हैं। तो मुझे बताओ कि ये कौन कौन सी शेप होती हैं। आपको ये शेप, ये लाइंस बना के, लाइन 4 लाइन को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। तो ये कौन कौन सी शेप है, ये आप पढ़ चुके हो। यस, इसके अंदर कुछ शेप है रेक्टेंगल की, जिसके अंदर आपकी ये वाली लेंथ और ये ब्रेथ
दोनों क्या है, अलग अलग है। जहां लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, अलग अलग लेंथ की होती है, अलग अलग सेंटीमीटर्स की होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में ये जो एंगल होता है, यहाँ पर बाउंड्री पे जो एंगल होते हैं वो किसके होते हैं, 90 डिग्री के। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है एक दूसरे के अपोजिट, देखो इसके उल्टी कौन सी अपोजिट, सामने वाली, इसके अपोजिट कौन सी है, ये सामने वाली। तो जो अपोजिट साइड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी लेंथ में। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर ही होगी, ना कि 5.1, ना कि 4.9, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर ही होगी। एंड द सेकेंड थिंग इज, जो भी एंगल्स बनेंगे, यहाँ पर एंगल बन रहे हैं ना, तो ये सारे एंगल किसके होंगे, 90 डिग्री के। और आपको अब लाइन भी बनानी आती है, 5 सेंटीमीटर आपको आता है मेजर करना, 90 डिग्री भी आपको मेजर करना आता है। जब आपको दोनों चीजें आती हैं तो आपको रेक्टेंगल बनाना भी आ ही गया होगा। चलो अभी हम आगे देखेंगे रेक्टेंगल बनाना भी। बट इससे पहले मुझे बताओ, कुछ शेप तो आपने बता दी रेक्टेंगल है, बाकी बची हुई शेप कौन सी थी, स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जितनी भी साइड हैं, ये वाली हो, ये जितनी भी आपको चारों साइड दिख रही है, ये चारों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब चारों साइड इक्वल है और एंगल 90 डिग्री के ही है। क्या आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्या आप सभी चाहते हो कि आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पता चले, चलो बता ही देती हूं। आप अपने हैंड से भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना सकते हो। कैसे, ये देखो, ये आपका ऐसे हैंड करो, ये बिल्कुल आप ऐसे स्ट्रेट रख दोगे, ठीक है। जब आप अपनी बॉडी दिखाते हो ना, तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर आप ऐसे कम करते जाओगे तो ये 90 से कम होता जाएगा। अगर आप 90, ये बीच में सीधी खड़ी 90, अगर बाहर ले आओगे तो 90 से ज्यादा। और ये एंगल कौन सा होता है, सीधा, ये होता है 180 डिग्री। तो क्या आप लोगों को ये फैक्ट सुन के मजा आई? चलो ऐसे ही आप अलग अलग जगह हाथ से, आप देखते हो, देखो सामने देख रहे हो 180 डिग्री, नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, तो अपने आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में भी एंगल बना सकते हो। वाओ, व्हाट अ इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। चल अब मुझे बताओ, इनमें से स्क्वायर कौन कौन से हैं। स्क्वायर के लिए अभी 2 प्रॉपर्टी पड़ी, कौन कौन सी, ये क्या है, डॉट शीट है पहले तो। और इस डॉट शीट की एक खास बात सुनो पहले, जो इसके बीच में ये 2 डॉट के बीच का डिस्टेंस है, इक्वल है वो इन 2 डॉट के बीच के डिस्टेंस के, ठीक है। वही इक्वल है इन 2 डॉट के बीच के, जो इन 2 डॉट के बीच का डिस्टेंस है वही इन 2 डॉट के बीच का भी, इन 2 डॉट के कोई भी 2 डॉट उठा लो और उनको ज्वाइन कर दो, वो इक्वल इसी के ही इक्वल है, इसी के लेंथ के इक्वल। ओके, तो ये इस चीज की खासियत है, ठीक है। अब आपको स्क्वायर बताने हैं। स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री एंड ऑल साइड आर इक्वल। देखो 1 2 3 4, मान लो ये 4 यूनिट है, यहां 1 2 3 4, ये भी 4 यूनिट हो गया, 1 2 3 4, ये भी 4 यूनिट हो गया, 1 2 3 4, ये भी कितना हो गया, 4 यूनिट, ठीक है। अब स्क्वायर की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, दूसरी क्या थी, 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया, जब आपका हैंड बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट, लेटी हुई के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट, तो क्या होता है 90 डिग्री। मतलब कि देखो आपकी हैंड वाली कंडीशन यहां पर ऐसे बनेगी तो क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अगर कंडीशन कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, तो भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो देखो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल, ये भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो यहां पर भी 90 और यहां पर भी 90, तो ये कितना हो गया, 90 90 के सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो ये मेरी दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई। तो ए क्या है, स्क्वायर है ना। चलो अब देखते हैं बी स्क्वायर है कि नहीं है।
अब यहाँ पर देखो, पहले तो ये डॉट ही नहीं ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, ये अलग डॉट है, ये अलग डॉट है, तो यहाँ का तो डिस्टेंस ही नहीं बता पाऊंगी, तो ये स्क्वायर नहीं है। इसको देखो, क्या बिल्कुल डॉट से डॉट ज्वाइन हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो ये 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएगा, तो ये भी स्क्वायर नहीं है, ना ही रेक्टेंगल हो सकते हैं। अब ये देखो, ये हो रहा है 1 2, यहां पर 1, ये 2 यूनिट है, ये क्या है 1 यूनिट, ये 1 2, ये भी कितना है 2 यूनिट, और ये कितना है 1 यूनिट, और यहां पर दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कौन सी शेप हो गई, जहां अपोजिट लेंथ क्या है, इक्वल, अपोजिट लेंथ क्या है, इक्वल, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मींस ऑप्शन डी क्या है बेटा, रेक्टेंगल। हमें तो यहां पर स्क्वायर बताने थे, तो स्क्वायर तो सिर्फ है ए, और रेक्टेंगल बताने हैं, तो रेक्टेंगल कौन सा है, ऑप्शन डी क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि कौन, अब हमें बनाना डॉट शीट पे तो हमने देख ही लिया है, बट अगर मेरे पास डॉट शीट तो है ही नहीं, अभी है किसी के पास डॉट शीट नहीं ना, तो आपको अपनी नोटबुक पे बहुत सुंदर सा स्क्वायर बनाना है, क्योंकि स्क्वायर बहुत सारी शेप्स बना सकता है। स्क्वायर आ गया विंडो बना लेंगे, स्क्वायर आ गया वॉल बना लेंगे, स्क्वायर से चेस बोर्ड बना लेंगे, कितना कुछ बन सकता है स्क्वायर से, है ना। तो चलो स्क्वायर बनाना आना तो बहुत जरूरी है। अब आप अपनी ज्योमेट्री खोलो और देखो कि आपको स्क्वायर बनाने के लिए कौन कौन से टूल की नीड है। अभी तक आप 3 टूल पढ़ चुके हो, एक होता है रूलर, कंपास एंड प्रोटेक्टर। रूलर किस काम आता था, लाइन ड्रॉ करने के लिए किसी भी लेंथ की, और स्क्वायर में हमें 2 चीजें क्या चाहिए, एक तो लाइन ड्रॉ करनी है प्लस एक एंगल ड्रॉ करने हैं ना, एक तो ये लाइन ड्रॉ करनी है प्लस एंगल ड्रॉ करने हैं। तो देखो रूलर लाइन ड्रॉ करने के हेल्प आता है, तो आ गया काम। कंपास सर्कल ड्रॉ करने के काम आता है, तो कंपास की नीड नहीं है। प्रोटेक्टर हमारा एंगल बनाने के काम आता है, तो प्रोटेक्टर की भी नीड होगी हमें स्क्वायर बनाने के लिए। तो कौन कौन से 2 टूल की नीड है, रूलर की और प्रोटेक्टर की। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक्स में बिल्कुल अच्छे से पेंसिल शॉर्प कर लो और अपने स्केल से रूलर से एक ड्रॉ करो। कितने सेंटीमीटर का बनाना है, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए साइड। तो एक लाइन ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर की। कैसे करोगे, अपना स्केल रखो, 0 पे एक पॉइंट लगाओ और एक 6 सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट लगाओ, दोनों को ज्वाइन करो और नाम दे दो लेट्स से PQ। तो ये आपकी बन गई PQ। अब आपको क्या करना है, यहां पर 90 डिग्री भी बना होना चाहिए, तो अब आपको दोनों साइड क्या बनाने हैं, एंगल। ठीक है, मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देती हूँ कैसे बनाने हैं। एक लाइन बनाएंगे 6 सेंटीमीटर की, फिर यहां पर एंगल बनाने हैं। एंगल बना दिए किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से, और इस लाइन को इतना बड़ा सा खींच दिया। अब क्या होना चाहिए, जो ये साइड है ये 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, अपना स्केल लिया और स्केल से देखा 6 सेंटीमीटर यहां पे आ रहा है, यहां पर भी देखा 6 सेंटीमीटर यहां आ रहा है, तो ये क्या हो गया, PQ। ये बना दिया आपने R और S। अब RS को भी ज्वाइन कर दो, ये बन गया आपका ब्यूटीफुल सा स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बनाते हैं। ये तो हो गया रफ। आप एक बार रफ बार बना के देख लोगे ना कि रफली बनेगा कैसे, फिर आपको बहुत इजी होगा डायरेक्टली बनाने में। ठीक है, चलो PQ बना लिया आप लोगों ने। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, एंगल बनाना। तो आपके पास, सबके पास है ना प्रोटेक्टर आपका, तो आप P पर रखो और क्या बनाओ, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री देखा और यहां पर एक पॉइंट को कर दिया मार्क, सबने उस पॉइंट को कर दिया मार्क। चलो अब P पे तो कर लिया, अब सेम चीज और इसको कर दिया आपने ज्वाइन। अब क्या करो, सेम चीज Q के साथ भी करो। Q पे रखो और अब देखो 0 इस साइड है, तो आपको इधर से 90 देखना है बाहर वाली साइड से, बट 90 दोनों जगह सेम है, तो आपने बना दी। यहां पर एक डॉट रखी
और एक लाइन बना देना, बना दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप या तो कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो, क्योंकि कंपास भी हेल्प करता है हमें एग्जैक्टली साइज लेंथ मेजर करने में, ठीक है। बट अगर कंपास नहीं तो आप क्या करो, रूलर लो, अपना रूलर लो और यहां पर रख दो 0, जहां पर 6 आए उसको ऐसे कर दो कट, यहां पर भी 0 से ले 6 पे कट कर दो, ठीक है। और इन पॉइंट को नाम दे दो R और S। अब क्या कर दो, R और S को ज्वाइन कर दो। R और S को ज्वाइन करते ही आपके पास आपका ब्यूटीफुल सा स्क्वायर हो गया रेडी। तो सबका स्क्वायर हो चुका है रेडी, क्या सबके पास एक ब्यूटीफुल सा स्क्वायर आ चुका है। चलो अब क्या करते हैं, एक स्क्वायर मुझे ड्रॉ करके दिखाओ जिसकी साइड हो 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करो, पी क्यू कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर क्या करोगे आप सेकंड स्टेप में, अब वो पी क्यू जो लाइन बनाई थी 4 सेंटीमीटर की, पी पर रखो प्रोटेक्टर और 90 डिग्री का एक एंगल बना दो, ठीक है। क्यू पे रखो 90 डिग्री का एक एंगल बना दो। अब क्या रखोगे, आपके पास एक स्केल होगा, रूलर होगा, वहां पर मेजर करो, 0 से लेकर 4 पे कट कर दिया, यहां पर भी 0 से लेकर 4 पे कट कर दिया। इसको बोल दो R और S और इसको कर दो ज्वाइन। आपके पास ब्यूटीफुल सा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आप एक चीज देखोगे कि आप अपना SR को देखोगे तो वो भी निकलेगा 4 सेंटीमीटर। अगर आपकी SR की लेंथ 4 सेंटीमीटर नहीं है तो आपका स्क्वायर में कहीं ना कहीं हुई है गड़बड़ी। मतलब मैम मार्क्स दे इससे पहले आप जान जाओगे कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो SR को मेजर करके आप जान सकते हो आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर SR आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपका स्क्वायर बना है बिल्कुल सही, ठीक है। चल अब बारी आती है रेक्टेंगल ड्रॉ करने की। रेक्टेंगल में क्या करना है, रेक्टेंगल भी बनाना तो स्क्वायर की तरह है, बट यहां पर ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये वाली SR और PQ इक्वल होगी, बट PQ और SP इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए, दोनों दे रखी हैं, ठीक है, तो लेंथ से चालू करते हैं, 6 सेंटीमीटर बनाओ। फिर क्या करना है, 90 डिग्री बनाना होगा, ठीक है। इसको नाम दे दो PQ। फिर क्या करो, 90 डिग्री कंपास से बनाओ Q पे और P पे भी 90 डिग्री बनाओ। बना लिया सबने। अब क्या करोगे, अपना स्केल लो, 0 से मेजर करना चालू करो, जहां पर 4 आए कट मार दो, जहां पर 4 आए कट मार दो और उसको नाम दे दो R। और ये कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। सेम चीज आप P के लिए भी करोगे, यहां पर रखो, यहां 0 है, जहां पर 4 आए कट कर दो और उसको रख दो नाम S। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको मेजर करना है और ज्वाइन करना है, सॉरी। और ज्वाइन करते ही आपके पास एक रेक्टेंगल, ब्यूटीफुल सा रेक्टेंगल आ गया है। और इसके लिए भी क्या कोई आइडिया है कि आपको आपका आंसर सही है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए? हाँ, आपके पास इसका भी चेक करने का तरीका है। क्या, यहां पर अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर PQ 6 सेंटीमीटर है तो SR भी किसके इक्वल होना चाहिए, PQ के। मतलब अगर SR भी 6 सेंटीमीटर निकला तो क्या हो गया, हमारा ये ट्रायंगल रेक्टेंगल सही हो गया, ठीक है। अगर SR भी PQ के इक्वल निकला तो हमारा रेक्टेंगल बिल्कुल सही बना है। चलो अब आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाना आ गया है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। एक स्क्वायर के पास चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। हाँ, क्या कंपास हेल्प करता है कॉपी करने में लेंथ? हाँ, दोनों चीज ट्रू है। सो ऑप्शन बी इज द ट्रू आंसर। ओके, दोनों चीज हमारी ट्रू है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक रेक्टेंगल
क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं रूलर और प्रोटेक्टर की हेल्प से? रूलर क्या होता है? हमारा स्केल जिसे बोलते हैं, और प्रोटेक्टर हमारे पास जो डी की शेप का होता है वो। तो क्या रेक्टेंगुलर हम रूलर और प्रोटेक्टर की हेल्प से यूज बना सकते हैं? यस, अभी हमने बनाया। और क्या रेक्टेंगल के पास चारों राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री के? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, चल अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ड्रॉ अ स्क्वायर यू कैन यूज ओनली अ रूलर। सिर्फ रूलर से काम बन जाएगा? स्क्वायर के लिए आपको लाइन और एंगल दोनों चाहिए होते हैं ना, लाइन और एंगल दोनों ही चाहिए होते हैं। तो रूलर से तो सिर्फ लाइन बनेगी, बट एंगल किससे बनेगा? एंगल के लिए तो प्रोटेक्टर भी चाहिए ना। तो हम खाली रूलर की हेल्प से स्क्वायर नहीं बना सकते, तो ये तो हो गया गलत। आर क्या कह रहा है? एक स्क्वायर के लिए हमें इक्वल साइड और एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल चाहिए होते हैं। यस, तो आर है ट्रू बट ए है फॉल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब फटाफट से आप लोगों को पता चल गया है किसको प्रोटेक्टर कहते हैं, किसको कंपास, किसको रूलर। फटाफट से इस मैच मैनिया को सॉल्व करो। देखो, इसे क्या कहते हैं? रूलर। और इसे हम लोग स्केल भी कह देते हैं ना, तो इसको क्या कर दो? मैच। प्रोटेक्टर किसको कहते हैं? जो डी की शेप का दिखता है, जो हमारी किस काम आता है? एंगल मेजर करने में, एंगल ड्रॉ करने में। ठीक है, और ये क्या है हमारा? ये है हमारा कंपास। कंपास किस लिए यूज होता है? सर्कल और आर्क ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो कंपास किस लिए यूज हुआ? सर्कल एंड आर्क ड्रॉ करने के लिए। प्रोटेक्टर यूज होता है हमारा एंगल ड्रॉ करने के लिए एंड मेजर करने के लिए। और हमारे पास रूलर किस लिए होता है? लाइन को ड्रॉ करने के लिए और मेजर करने के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं, हमने अभी सीखे कि रेक्टेंगल इतनी जगह यूज होते हैं। कहाँ? हमारे घर की वॉल पे, खिड़की पे, डोर्स, बहुत सारी चीजें, हमारी शेल्फ, सब कुछ। तो बहुत सारी चीजें तो हमारी टीवी, फ्रिज, सब कुछ रेक्टेंगल से बना है। तो रेक्टेंगल के बारे में और जानना तो जरूरी है। सो एक गेम खेलते हैं, प्ले विद रेक्टेंगल्स। ठीक है, इस गेम में क्या होंगे? लेवल होंगे 3। देखते हैं तीनों लेवल को कौन क्रॉस कर सकता है। आर यू रेडी टू प्ले विद रेक्टेंगल्स? मतलब हमारे नए फ्रेंड बने हैं रेक्टेंगल्स। चलो, इन रेक्टेंगल्स की हेल्प से हम कैसे अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग शेप ड्रॉ कर सकते हैं, सीखें। चलो, तो पहले लेवल में क्या आता है मुझे ये बताओ कि पहले गेम का नाम है, पहले लेवल का नाम है ब्रेकिंग रेक्टेंगल। ब्रेकिंग रेक्टेंगल से समझते हो? हमें रेक्टेंगल को तोड़ना है, और किसी भी चीज को तोड़ तो हम सकते ही है ना। तो क्या आपको लगता है कि ये रेक्टेंगल को मैं 2 स्क्वायर में तोड़ सकती हूं? क्या इसे मैं 2 स्क्वायर में तोड़ सकती हूं? अगर स्क्वायर के लिए क्या चाहिए था? 90 डिग्री, ये तो है ही। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी स्क्वायर के लिए? कि लेंथ सारी साइड की इक्वल होनी चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये वाली लेंथ भी कितनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। मैंने कहा 2 सेंटीमीटर के बाद लगा दिया मैंने एक लाइन, एक आर्क टाइप। ठीक है, मार्क कर दिया। और यहां से भी 2 सेंटीमीटर के बाद लगा दिया एक मार्क, और दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन। तो देखो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, अपोजिट साइड है। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा? एक स्क्वायर। और ये क्या? मैंने देखा कि 4 थी, तो ये 2 हो गई, तो ये बची हुई कितनी बची? 2 सेंटीमीटर। ये कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये एक और स्क्वायर आ गया। तो वाओ,
मैंने एक रेक्टेंगल को दो स्क्वायर में तोड़ दिया। वाओ! क्या इसे हम और भी ज्यादा पार्ट्स में तोड़ सकते थे? क्या इसे हम और भी इक्वल इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकते थे? मान लो मैंने यहां से भी एक लाइन लगा देती 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की, तो यहां से देखो ये 1 सेंटीमीटर 1 1 1, 4 को मैंने 1 1 लिख दिया, तो कितने बन जाते स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन सकते थे स्क्वायर 1 1 सेंटीमीटर की अगर लेंथ ले लेती तो मतलब कि मैं एक रेक्टेंगल को अलग अलग स्क्वायर की लेंथ में तोड़ सकती हूं। यहां पर इसने बोला था क्या आप इसको इक्वल स्क्वायर्स में तोड़ सकते हो, तो मैंने तोड़ दिया। एक बार 8 स्क्वायर्स में, एक बार 2 स्क्वायर्स में, है ना। चलो बिल्कुल बढ़िया। अगर मैं ऐसे तोड़ती हूं तो ये स्क्वायर 1 बना और ये स्क्वायर 2 बना। अब बताओ कि मैंने ऐसा एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है, फटाफट से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने की कोशिश करो एक ऐसा रेक्टेंगल जो डिवाइड हो जाए 4 इक्वल स्क्वायर में। 4 शेयर होने चाहिए। तो कैसे करेंगे? मतलब अभी आपने देखा था कि जो इसकी ब्रेथ होगी, ये लेंथ होगी, इससे 4 गुना इसकी क्या होनी चाहिए? ब्रेथ। ठीक है। अगर ये 1 सेंटीमीटर बने तो मैं इसको 1 सेंटीमीटर 1 1 1 ऐसे डिवाइड कर दूं, तो क्या इसको मैं 4 सेंटीमीटर ले लूं तो 4 सेंटीमीटर 1 1 1 1 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 और 1 सेंटीमीटर से एक स्क्वायर। क्या सभी बना देंगे ऐसा एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ हो 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो 4 सेंटीमीटर? वेरी गुड, सभी बना रहे हैं। तो सभी का बन भी रहा है। बट क्या सिर्फ यही मेथड है? क्या यही मेजरमेंट होगी या और भी कोई मेजरमेंट ले सकते हैं हम लोग? ले सकते हैं ऑफ कोर्स। मैंने क्या किया, इसको ले लिया 2 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 4 सेंटीमीटर। हमें देखो 4 हिस्सों में ब्रेक करना है। इसको मैंने कर दिया 2 और 2 में, ठीक है। ये हो गए 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में। ये हो गया 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में। ये तो रेक्टेंगल बना 1 और 2, तो ये तो नहीं बन पाया। ये तो 4 रेक्टेंगल बन गए। अगर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल दिए होते तो बन जाते। अब इसको मैं कोई और लूं, और क्या ले सकते हैं, फटाफट से सोचो। अगर ये है 2 तो इसके कितने होने चाहिए? 4 टाइम्स ये होनी चाहिए थी, मतलब इसको ले लो 8। तो 2 2 2 2 2 2 2 2 को ले लो। अब बन जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, इसमें नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट उसी लेंथ के नहीं बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 ओके बन गए। मतलब आप अलग अलग ले सकते हो। तो एक मेथड तो ये है, जितनी आपकी लेंथ हो, मान लो लेंथ आपने ली x, तो ब्रेथ कितनी हो उसकी, जितने आपको स्क्वायर बनाने हैं 4 इंटू एक्स, तो ऐसा एक रेक्टेंगल जितने हिस्सों में डिवाइड करने हैं उतने में कर दो। और आपको पता है कि आप इसको 2 सेंटीमीटर, आप इसको लो 4 सेंटीमीटर और इसको भी लो 4 सेंटीमीटर। इसको 2 2 में डिवाइड कर दो, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और इसको भी 2 और 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दो, तो ये भी, ये 4 स्क्वायर बन गए। एक स्क्वायर को भी मैं डिवाइड कर सकती हूं, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बट एक रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को आप x मान लो और ब्रेथ को कितना मान लो, जितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है। जैसे 4 पार्ट में करना है तो 4x। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसकी लेंथ क्या होगी कि ये आइडेंटिकल आइडेंटिकल मतलब सेम सेम 2 स्क्वायर में डिवाइड हो जाए। दैट कैन नॉट बी डिवाइड, सॉरी, दैट कैन नॉट बी डिवाइड ना हो सके। देखो अगर मैं इसको 3 ले रही हूं
तो मुझे पता है कितने में डिवाइड करने के लिए, 2 में डिवाइड करने के लिए, इसलिए मुझे 2 गुना चाहिए, 2 इंटू 3। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट अगर मैं ये 6 ना लूं तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 6 नहीं लेना है, 6 को छोड़ के आप क्या ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लो। अब करके दिखाओ 5 सेंटीमीटर के लिए, 2 में डिवाइड करो, आएगा 2.5, 2.5 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर ये लेंथ के 2 इंटू 2 में डिवाइड करना, 2 इंटू नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएगा कभी भी। ठीक है, चलो आप लोगों को अब समझ में आ गया है कि कैसे एक रेक्टेंगल में से कितने स्क्वायर को, आइडेंटिकल स्क्वायर को डिवाइड करना हो तो क्या करें, जितनी लेंथ है और जितने ब्रेथ क्या होगी उसको जितने स्क्वायर में डिवाइड करना उसको मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, तो वही हो जाएगी हमारी ब्रेथ। ओके, चल अब मुझे बताओ, ये रेक्टेंगल हमें दे रखा है 8x4 का। इनसाइड दिस रेक्टेंगल ड्रॉ करना है एक ही स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, पुराने वाला मेथड लगाओ, ये पूरी ब्रेथ लेनी है। अगर आप पुराने वाला मेथड लगाओ, इसको 2 में क्या कर दो, डिवाइड कर, 4 में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और आप इसको बना दो, ये बन गया एक स्क्वायर, एक ये बन गया, तो कितने स्क्वायर बने, 2। बट यहां क्या बोला, एग्जैक्टली 1 स्क्वायर बनना चाहिए, एग्जैक्टली 1 स्क्वायर बनना चाहिए, ऐसा कुछ करो। तो मैंने क्या किया, मुझे ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने कहा फुल ब्रेथ यूज करनी है तो 4 सेंटीमीटर तो होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1, 4 एंड 3 सेंटीमीटर में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इस 8 को। 8 को मैंने 1, 4 और 3 में ब्रेक कर दिया। तो 1 सेंटीमीटर पे यहां लगा, 4 पे यहां लगा और 3 ये, तो क्या हुआ 1, 4। तो ये क्या हुई, इसकी ये वाली लेंथ तो हो गई 1 सेंटीमीटर, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, लेंथ और ब्रेथ इसकी अलग है, तो ये क्या बना, रेक्टेंगल, है ना। ये देखो, ये इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या बना, स्क्वायर। और ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि एक 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया एक रेक्टेंगल को, ऐसे तोड़ा कि अब इन्होंने ये तो नहीं बोला था कि दो शेप में ही डिवाइड करना है, कितने में भी कर सकते हो, बट उसमें से सिर्फ एक स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहां पर सिर्फ एक ही स्क्वायर बना है। आप इसको ब्रेक कर सकते थे 2, 4, 2 में भी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना था कि एक जो ब्रेक करो उसमें 4 आना चाहिए, क्योंकि इसकी ब्रेथ कितनी है, 4। ठीक है, चल तो लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। आप बताओ आपने कितने अच्छे से रेक्टेंगल्स को ब्रेक किया। तो सबको ब्रेक करना आ गया रेक्टेंगल को। तो पहले लेवल का नाम था ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स। किस किस ने रेक्टेंगल को ब्रेक किया है बहुत अच्छे से, सबको मजा आया रेक्टेंगल्स को ब्रेक करने में, वेरी गुड। तो अब सबका लेवल 1 हो चुका है कंप्लीट। आर यू रेडी टू प्ले द लेवल 2? प्ले विद रेक्टेंगल के लेवल 2 में बढ़ने के लिए तैयार हो? जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका और मेरा दोनों का मजा इंक्रीज होने वाला है। तो चलो लेवल 2 में है, अभी हमने ब्रेक किया था, अब हम बिल्ड करेंगे। अब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की हेल्प से शेप बनाएंगे। तो अपनी नोटबुक खोलो और इस शेप को बनाने की कोशिश करो। देखो क्या है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये लाइन भी कितने की होगी, 4 सेंटीमीटर की। तो कैसे बनाएंगे ये शेप? सबसे पहले मेरे साथ सभी लोग बनाएंगे। क्या करो, एक छोटी सी लाइन बनाओ 4 सेंटीमीटर की। बन गई सबकी 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब यहां पर 90 डिग्री का बनाओ एंगल।
बना दिया सबने 90 डिग्री का एंगल। अब यहां पर क्या करो, 4 सेंटीमीटर से कट कर दो। कर दिया, ठीक है। अब ये वाली लाइन बनानी है बड़ी, इसी लाइन को आप देखो 4 और 4 कितने की बनाऊं मैं, 8 की। तो मैंने क्या करा, यहां पर भी 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया। सबने बनाया, और कितने पे कट करूं, पहले तो हम करेंगे 4 पे कट। मैंने कर दी 4 पे कट, ठीक है। सबका एक एक स्क्वायर बन चुका है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे, जो ये एक्स्ट्रा बनी हुई है इसको इरेज कर दो। तो जो ये एक्स्ट्रा बना है इसको इरेज करके आप बस ये इतना ही रहने दो, ठीक है। तो सबका एक एक स्क्वायर बन चुका है। अब आपको क्या करना है, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को लो और यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, कितने की, 4 सेंटीमीटर की। जहां बन जाए वहां रुक जाना। रुक गए। अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है। और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाओ। फिर क्या करो, 4 सेंटीमीटर पे कट कर दो। कर दिया। अब इसको ज्वाइन कर दो। सबने क्या ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। सबने ज्वाइन करके ये एक्स्ट्रा वाली को क्या कर दो, इरेज कर दो। एक्स्ट्रा वाली को क्या कर देंगे, हम इरेज कर देंगे। अब आपके पास एक पॉइंट और आ गया है। इस पॉइंट से फिर से 4 सेंटीमीटर को बना दो और फिर से रिपीट वही प्रोसीजर करो। स्क्वायर बनाने के लिए 90 डिग्री का फिर से एंगल बनाओ। बना दिया। यहां से भी बना दो, बना दिया। जहां पर 4 सेंटीमीटर आ जाए कट कर दो। कर दिया। और क्या कर दो, ज्वाइन। फिर क्या करोगे, एक्स्ट्रा वाली को इरेज कर दोगे और आपके पास ये फिगर आ चुकी है। सबके पास ये फिगर आ चुकी है कि नहीं? क्या आप इस फिगर को बिल्ड कर चुके हो? ठीक है। मेरी जो ड्राइंग है वो अच्छी नहीं रही, इसलिए मैं हमेशा मैथ की हेल्प लेती हूँ। मैं हमेशा रूलर प्रोटेक्टर की हेल्प लेती हूँ और यहां पर मेरे पास अभी है नहीं तो ऐसी फिगर बन रही है, बट आई एम श्योर आपकी नोटबुक में ब्यूटीफुल सी फिगर्स आ रही होंगी। क्या ये तो स्टेयर्स की शेप है ना, मतलब आपको स्टेयर्स भी बनानी आ गई। वाओ, आपने ब्रेक किया था तो आपको वहां पर कबर्ड बनानी आई थी 2 स्क्वायर में, ठीक है। यहां पर स्टेयर बनानी आ गई, वॉल बनानी आ गई, विंडो बनानी आ गई, मून, सन, इतना कुछ बनाना आ गया। चलो, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नई नई शेप्स आती जाएंगी। अब आपको बनाना है ये शेप। इसमें थोड़ी सी फर्क है। वहां पर क्या था, सारे ही 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर थे। यहां सबसे पहला बड़ा स्क्वायर 7 का, फिर उससे छोटा 5 का, फिर उससे भी छोटा 3 सेंटीमीटर का। तो फटाफट से आप इसको अपनी नोटबुक में बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो फटाफट से रफ में बनाते हैं। पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, 90 डिग्री बनाना है दोनों साइड। फिर क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर पे कट लगा के ज्वाइन कर दोगे, है ना। फिर अगला आपको ये जो पॉइंट मिला है यहां से आपको बनाना है 5 सेंटीमीटर का, तो यहां से लो 5 सेंटीमीटर की लाइन। फिर क्या करोगे, 90 डिग्री बनाओगे। फिर क्या करना है, 5 सेंटीमीटर पे कट करना है, देन ज्वाइन करना है। फिर क्या करना है, अब ये जो पॉइंट मिला है यहां पर 3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। फिर 90 डिग्री कट 3 सेंटीमीटर और फिर बना ज्वाइन कर देना है। तो अब आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का, देन 3 का, और तीनों स्टेयर्स की फॉर्म में। सबने ये फिगर बना ली। यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 शेप को अंदर डालना है। एक स्क्वायर के अंदर डालना है सर्कल। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने एक स्क्वायर बनाया,
इसके अंदर सर्कल बनाना है तो इस सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए। तो वो सेंटर क्या होगा? वो सेंटर बिल्कुल वही सेंटर होगा। देखो यहाँ पर स्पेस, यहाँ का स्पेस और यहाँ का स्पेस बिल्कुल इक्वल है ना, तो ये जो सेंटर होगा सर्कल का वही सेंटर होगा सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा? सेंटर ऑफ स्क्वायर। और सेंटर ऑफ स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं कैसे? मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है तो इसके बीच में क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर पे हाफ होगा, तो लाइन खींच दी, यहां से 2 सेंटीमीटर पे लाइन खींच दी, और जहां पर ये ज्वाइन हुआ ये क्या बन गया? सेंटर। और इसी सेंटर की हेल्प से आप एक छोटा सा सर्कल बना सकते हो। लेट्स से 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लो। पहले क्या करोगे? एक 4 सेंटीमीटर का, लेट्स से यहां पर मैं 4 सेंटीमीटर ले रही हूं, आप कुछ भी ले सकते हो। 4 सेंटीमीटर का एक ब्यूटीफुल सा स्क्वायर बना लो, आप लोगों को आता है। फिर 4 का हाफ किया तो 2 आया, यहां से भी 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन, जहां पर कट की वो हो गया सेंटर सर्कल का। वो पॉइंट को रहने दो, बाकी सारी लाइंस को क्या कर दो? इरेज। उस सेंटर से एक सर्कल बना लो, लेट्स से 1 सेंटीमीटर का, और आपके पास एग्जैक्टली ऐसी शेप आ जाएगी। ठीक है, इस शेप के बाद अब उस शेप को एक्सटेंड कर दो। अब वैसी वैसी 4 शेप बना दो। ठीक है, बनाओ। ये 4 सेंटीमीटर के लिए बना, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। जो एक करी थी उसी को फटाफट से चारों साइड कॉपी कर दो। कर दी। देखो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर की, ये भी 8 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की, और ये भी 8 सेंटीमीटर की। उसको ब्रेक कर दिया 4 स्क्वायर में, और उस स्क्वायर के बाद आपने बना दिया उसके अंदर 4 सर्कल्स। तो ये आपके पास वॉशिंग मशीन की जैसी कुछ आई। कुछ आपको ये वॉशिंग मशीन की तरह लग रहा है ना? तो ये वॉशिंग मशीन के 4 ऐसे ऐसे वॉशिंग मशीन ब्लॉक्स होते हैं, डाइस होता है आपका, डाइस होते हैं ना, डाइस पे लिखे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे सर्कल, वो भी बनाने आगे। कितना कुछ तो आप सीख चुके हो, है ना? नेक्स्ट है लेवल 3। So are you excited for a 1 level up? तो चलो नेक्स्ट लेवल में क्या है, सभी एक्साइटेड है जानने के लिए कि नेक्स्ट लेवल में क्या होगा। तो नेक्स्ट लेवल में जानते हैं। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेट्स सपोज लेंथ कितनी है? लेंथ है इसकी 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ, और मैंने क्या किया? एक गेम बनाई है जिसमें जो ये एक्स पॉइंट है ना, ये एक्स पॉइंट हमारा इस वाली लाइन पर कहीं भी जा सकता है, ए से लेकर डी तक कहीं भी मैं इसको स्क्रॉल कर सकती हूँ। ठीक है, और वाई पॉइंट है सिमिलरली वो बी से सी के बीच में कहीं भी जा सकता है। ओके, तो अब मैं जानना चाहती हूं कि अगर मैंने इस ए से थोड़ा सा नीचे, मतलब 5 mm नीचे, अगर मैंने x को रख दिया और y को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, तो इसकी लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? पहले ये a से c पे था, अब मैंने क्या किया? थोड़ा सा a से नीचे कर दिया और y को थोड़ा सा c से ऊपर कर दिया, तो इस रॉप की लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? ये लेंथ छोटी होगी या बड़ी? कोई मुझे बता सकता है कि ये रॉप की लेंथ छोटी होगी या बड़ी? तो काम करते हैं, फटाफट से अपनी नोटबुक में क्या करो, एक स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ करो 7 सेंटीमीटर और 4 इंटू 4 सेंटीमीटर का। सबने किया। अब एक काम करो कि एक पॉइंट ले लो, ए से सी तक को मेजर करो। सबसे पहले ए से सी तक को मेजर करो। फिर क्या करोगे आप? ए से थोड़ा सा नीचे, मतलब 5 mm नीचे आप बनाओ एक्स पॉइंट ड्रॉ कर दो, और सी से 1 सेंटीमीटर ऊपर एक वाई पॉइंट ड्रॉ करो, और क्या कर दो? एक लाइन दोनों को ज्वाइन करती हुई बना दो। एक्स और वाई को ज्वाइन करती हुई लाइन की अगर आप लेंथ देखो तो वो मुझे मेजर करके बताओ कि एक्स और वाई की जो लेंथ होगी वो क्या होगी। आप देखोगे कि एक्स वाई की जो लेंथ है वो
छोटी है AC, AC बड़ी थी, XY छोटी हो गई। आपने ऑब्जर्व किया कि XY छोटी है, AC बड़ी थी। क्या सबने किया? चलो एक काम और करते हैं। अब X को क्या करो, 1 सेंटीमीटर नीचे कर दो और Y को B से 2 सेंटीमीटर नीचे रहने दो। अब मेजर करके बताओ, क्या अब XY की लेंथ क्या और छोटी हुई या उससे बड़ी हुई? अब देखोगे तो XY की लेंथ और छोटी हो गई। मतलब जितना मैं X को नीचे लेके जा रही हूं और Y को ऊपर लेके जा रही हूं, तो लेंथ क्या हो रही है रोप की? छोटी होती जा रही है। क्या आप लोगों ने ये चीज अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके ऑब्जर्व करी है कि नहीं करी है? चलो अब मुझे बताओ कि AX, अब ये कुछ शेप बनी है AXYB की, ये वाली शेप कौन सी है? क्या ये रेक्टेंगल है? क्या ये रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए होता है? 90 डिग्री का एंगल। बट यहां क्या 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं? मेजर करो अपने प्रोटेक्टर से और चेक करो कि क्या ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। चेक करो कि ये 1 सेंटीमीटर है, इसके अपोजिट वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। क्या ये 1 सेंटीमीटर है? नो। सो ये रेक्टेंगल नहीं है और ये स्क्वायर है। क्या ये शेप स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि उसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए थी। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर भी नहीं है। तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे? जो बनी है 4 साइड से, और एंगल से मुझे कोई मतलब नहीं, बट 4 साइड से बनी है, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर। एक बार इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल शेप। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल शेप, क्वाड्रिलेटर है ये। ठीक है, तो जो शेप सिर्फ 4 लाइन से मिलके बनी है कि 4 लाइन सेगमेंट को मिला दिया, वो शेप बन गई, एक क्लोज्ड फिगर बन गई, तो उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटर। और इसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल हो गई, 90 डिग्री बन गया, तो बोलेंगे रेक्टेंगल। सारी साइड्स इक्वल हो गई और 90 डिग्री का एंगल भी हुआ, तो बोलेंगे उसे स्क्वायर। ओके, चल अब मुझे बताओ कि मैंने क्या किया, x को ले जाके d पे रख दिया और y को ले जाके b पे रख दिया, तो इसकी लेंथ क्या है? अब इसकी लेंथ आपने जितने बार भी मेजर करी है, सबसे बड़ी लेंथ यही होगी। और जब हम ये अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट पॉइंट को मिला देते हैं, तो उससे बनने वाली इस लाइन को बोलते हैं डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। और सबसे बड़ी ये रोप की लेंथ कब होगी? जब ये डायगोनल पर होगी। ठीक है, तो और शॉर्टेस्ट कब होगी? सबसे छोटी कब होगी? सबसे इस रोप की लेंथ छोटी कब होगी? जब हम रेक्टेंगल के, ये रेक्टेंगल है, थोड़ा सा अच्छा सा रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल है ABCD। जब XY बिल्कुल पैरेलल आ जाए, मतलब 90 डिग्री भी बनाए, जब ये 90 डिग्री बनाएंगे, जब अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, तब क्या होगी? इस XY की सबसे छोटी लेंथ होगी, जो कि क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। जब ये शेप रेक्टेंगल बन जाएगी, तो शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और कब बनेगी? जब ये लाइन XY लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी AB के। ओके, और ये लाइन जब लेंथ ऑफ XY किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के, तब क्या होगी? सबसे छोटी होगी। अब मुझे बताओ कि ये लेंथ सबसे बड़ी कब होगी? ये लाइन लेंथ क्या है? सबसे बड़ी कब होगी? ये लेंथ सबसे बड़ी तब होगी जब ये किसके इक्वल हो जाएगी? डायगोनल के।
अब ध्यान देना, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल दो होंगे रेक्टेंगल में, ये अपोजिट साइड मिल जाए या ये अपोजिट साइड मिल जाए, तो दोनों डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। ओके चल, तो डायगोनल क्या होता है और अच्छे से समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है। अगर मैंने रेक्टेंगल या स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, दोनों में ही डायगोनल होगा। अगर ए बी सी डी है तो इसकी अपोजिट कौन सी, इसके सामने वाली सी। अगर मैंने ए और सी को क्या कर दिया, ज्वाइन, तो वो लाइन कहलाएगी डायगोनल। अगर मैंने बी और डी को क्या कर दिया, ज्वाइन, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये भी कहलाएगी डायगोनल। ओके, आप सभी को पता चला डायगोनल क्या होता है। तो मुझे बताओ कि एक स्क्वायर में कितने डायगोनल होंगे, एक स्क्वायर में कितने डायगोनल होंगे। वेरी गुड, एक स्क्वायर में भी दो ही डायगोनल होंगे। ठीक है, चल, क्या दोनों डायगोनल इक्वल होंगे रेक्टेंगल के, क्या दोनों डायगोनल इक्वल होंगे रेक्टेंगल के। फटाफट से इसका जवाब आप कंस्ट्रक्शन के साथ देंगे। आप अपनी नोटबुक में एक रेक्टेंगल बनाओ, ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाओ और चेक करो क्या उसके डायगोनल इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस यस का आंसर देंगे। सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में यस या नो का आंसर देंगे। जिसके डायगोनल इक्वल नहीं है वो नो, जिसके इक्वल है वो यस। तो देखा, कमेंट सेक्शन ने खुद ही आंसर दे दिया कि उसके दोनों डायगोनल क्या हैं, इक्वल। और आप लोग भी चेक कर सकते हो ना, तो दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल। अब बताओ, मुझे एक नई चीज पता चली है रेक्टेंगल की। अगर लेंथ और ब्रेथ गिवन थी तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर पा रही थी, है ना। अब मुझे लेंथ ब्रेथ की जगह एक सिर्फ लेंथ पता हो और पता हो डायगोनल, तो क्या मैं ड्रॉ कर पाऊंगी। अगर मुझे लेंथ और डायगोनल ही पता है सिर्फ, तो क्या मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर पाऊंगी, यस, तो भी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। तो चलो सीखते हैं कैसे। तो बताओ, मेरे को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर और डायगोनल गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो लेंथ गिवन है साइड की बनाओ, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओ। सबने 5 सेंटीमीटर की लाइन बना ली, उसे डी सी ए बी जो आपका देने का मन करे हो वो नेम आप उसको दे दो। नेक्स्ट थिंग क्या होती थी, देखो डायगोनल तो हमारे यहां से आएगा ना, तो सबसे पहले, लेकिन मुझे पता है ये वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो सी पर 90 डिग्री के एंगल से एक लाइन ड्रॉ कर दो और उस लाइन को नाम दे दो एल। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कितनी ऊपर जा रही है, एक नॉर्मल किसी भी लेंथ की एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दो जो परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बनाती हो सी पर। सबने कर दिया, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, अब आपको डायगोनल की लेंथ देखनी है। तो डायगोनल की लेंथ के लिए आपको क्या करना है, अपनी कंपास में, यहां डायगोनल है तो कंपास की नीड पड़ेगी। कंपास में 7 सेंटीमीटर के रेडियस को ओपन करो, 7 सेंटीमीटर के रेडियस को ओपन करो फटाफट से सभी। सबने क्या 7 सेंटीमीटर के रेडियस वाली कंपास ओपन कर ली। करने के बाद जो टिप आएगी, जो वहां पर जो शार्प वाली होती है, पेंसिल वाली नहीं, जो टिप होती है, उसको डी पर रखो, उसको डी पर रखो। और डी पर रखने के बाद एक छोटी सी आर्क, मतलब वहां पर ही सिर्फ पेंसिल चलाना जो इस लाइन को मीट कर रही हो। कर दिया, तो देखो ये जो मीट करती हुई आ रही है, इसको एक पॉइंट का नाम दे सकते हो आप, बी दे दो, से बी दे दिया आपने, इस पॉइंट को नाम दे दिया सबने। बी पॉइंट तक सब मिल चुके हैं। अब क्या करना है, इस बी पॉइंट पर आपको बी पॉइंट मिल चुका है। अब क्या करो, इस बी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाओ और एक सीधी लाइन बना दो। बना दी आपने। अब डी से भी 90 डिग्री का एंगल बनाओ और एक सीधी लाइन बना दो। बना दी। जहां पर दोनों मीट करें उसको क्या कर दो, ए पॉइंट का नाम दे दो। तो ये आपका बन चुका है एक रेक्टेंगल जिसका डायगोनल है 7 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो कैसे करना था, सबसे पहला स्टेप क्या था, डीसी बनाओ 5 सेंटीमीटर की। फिर क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एक लाइन बनाओ, बना दी। अब क्या करना है, अपने कंपास में जितनी डायगोनल की लेंथ है लाइक 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर खोलो और एक टिप यहां रखो और यहां पर लगा दो कट। ये पॉइंट बन गया बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट पर अपना प्रोटेक्टर रखो और यहां से 90 डिग्री बना दो, बन गया। इस लाइन को भी सीधा एक्सटेंड करते जाओ। अब डी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाओ, तो बनते ही जहां पर दोनों लाइन मिलेगी उसको कह दो ए। तो बाकी एक्सटेंडेड चीजों को रब कर दो, आपके पास आ गया ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी सी डी आपके पास रेक्टेंगल है। अब आपको अपनी नोटबुक में अभी के अभी बनाना है एक रेक्टेंगल जिसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल है 6 सेंटीमीटर। तो फटाफट से ड्रॉ करो। कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 सेंटीमीटर की बनाओ लाइन, जिसका नाम आप ए बी दे सकते हो। 4 सेंटीमीटर की लाइन बनते ही नेक्स्ट थिंग क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, बी पे 90 डिग्री का एंगल। और ये स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए, मेरी तो नहीं जा रही है, आपकी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या आएगी, यहां पर ए पर अपना कंपास खोलो 6 सेंटीमीटर का और ए पर उसकी रखो पॉइंट टिप रखो और पेंसिल से यहां पर आर्क ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर की, कर दी। यहां पर ये जो मिला, ये पॉइंट आपको मिला सी। अब यहां पर अपना प्रोटेक्टर को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखो कि जो जीरो वाली साइड है वो इस साइड आए। ठीक है, और 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। तो आपने 90 डिग्री से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक पे प्रोटेक्टर रखो और 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी। अब जहां पर दोनों मिले ये बन गया मेरा पॉइंट डी। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला ये जो एक्स्ट्रा है इनको रब कर दिया और बन गया आपका ए बी सी डी, एक बहुत ही सुंदर सा रेक्टेंगल। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, यहां पर तो लेंथ ब्रेथ दे रहे थे, कभी हम लेंथ डायगोनल देने लगे। अब मुझे ना एंगल देना है। अब मैंने कहा मैं साइड की जगह अगर मैं एंगल दे दूं तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर पाओगे। हमने कहा भाई हम तो अभी कंस्ट्रक्शन कर ही रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों को ड्रॉ करने में बहुत मजा आ रहा है। सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है। तो एक काम करो, अब एंगल से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में तो नाम ही एंगल्स का आता है, तो एंगल्स की हेल्प से तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर ही सकते हैं। चलो कैसे करेंगे, अब इसके अंदर गिवन है कि देखो जो ये हमने स्क्वायर ये रेक्टेंगल बनाते थे ना, तो जो डायगोनल है ये डायगोनल ना 60 और 30 में हमें कट कर रहा है। 60 और 30 में ना मुझे कट कर रहा है, तो बस मुझे ये बता दिया मैंने। अब कह रहा है कि रेक्टेंगल ड्रॉ करो, बट अब आपको साइड नहीं पता है तो सबका रेक्टेंगल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप कोई भी लेंथ की अपनी मर्जी की, अब हम अपने मर्जी के मालिक बन चुके हैं, तो ए बी ड्रॉ करो किसी भी लेंथ की। तो आपने ए बी ड्रॉ कर ली, कोई भी लेंथ की कर लो, कर ली सबने। अब नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है, अभी नेक्स्ट चीज मुझे क्या पता रेक्टेंगल के बारे में कि 90 डिग्री ड्रॉ करना होता है, तो मैंने बी पे क्या कर दिया 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, सबने कर दिया। अब मुझे गिवन है 60 डिग्री कि मैं यहां पर 60 डिग्री से कट कर सकती हूं, तो मैंने क्या किया, एंगल ए पर प्रोटेक्टर रखा अपना और 60 डिग्री मैंने बना दिया। 60 डिग्री का जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो उसने जाके कट किया ये 90 डिग्री वाली लाइन पे, और वो पॉइंट जो मुझे मिला वो है सी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अभी एक क्या बना, ये शेप ट्रायंगल मेरे पास बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से 90 डिग्री बना दो। ठीक है, यहां से ए से वाकई 90 डिग्री पूरा का पूरा बना दो, बना दिया। अब
क्या करोगे, यहां से 90 डिग्री बन गया, यहां से सीधी लाइन आ गई, सी मिल गया, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डी चाहिए। तो मैंने सी पे भी 90 डिग्री बनाया और सी पे भी 90 डिग्री बना दो, या आप एक और काम भी कर सकते हो, दो काम है, या तो सी पे 90 डिग्री बना दो तो आपको एक लाइन मिलेगी, या आप क्या करो, बीसी की देख लो कितने सेंटीमीटर का बना, जितने सेंटीमीटर का बीसी बना वहां से ए से मेजर करो, उतने पे ही आप मार्क कर दो एक पॉइंट डी। कंपास से करो, रूलर से करो, हमने सीखा है दोनों से हमें आता है, ठीक है। तो जितना बीसी है उतना ही एडी भी ड्रॉ कर दो, तो मिल गया मुझे पॉइंट डी, और डीसी को ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया आपके एक ब्यूटीफुल सा रेक्टेंगल। मिला सबको रेक्टेंगल? हाँ मिल गया, ठीक है। चल अब आपको डायगोनल से भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना आ गया है, तो मुझे ड्रॉ करके दिखाओ एक रेक्टेंगल जहां पर डायगोनल डिवाइड करेगा 50-40 में, 50-40 में डिवाइड कर रहा है, बनाओ। पहला स्टेप क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ कर दो ए बी। फिर क्या होता है, हमें पता है बी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनाओ बी पे 90 डिग्री का एंगल, बनाया और एक लाइन बना दी, ठीक है। अब ये लाइन बन गई, अब क्या होगा, मुझे पता है 50 डिग्री से डिवाइड करना है, प्रोटेक्टर यहां रखो, जो उसका सी या जो होल है वहां पर, ये वो लाइन है वो ए पर आनी चाहिए, जीरो कौन सी साइड होना चाहिए, बी वाली साइड वाले को मेजर करेंगे, और 50 पे जहां आपको 50 दिखे वहां पर एक डॉट मार्क करो, और इन दोनों डॉट को मिलाते हुए और आगे एक्सटेंड कर दो, कर दिया। अब आपको सी पॉइंट भी मिल गया। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो क्या करो, सी से 90 डिग्री बना लो, या क्या करो, ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, बना दिया 90 डिग्री का एंगल भाई, ठीक है। अब जितनी सीबी की लेंथ है उसको मेजर करो और ए से लेकर उतनी ही पे पॉइंट डाल दो डी, और सी डी को क्या कर दो, मिला दो, आपके पास एक ब्यूटीफुल सा रेक्टेंगल मिलेगा। मेरा ब्यूटीफुल नहीं बना था इसलिए मैंने कर दिया इरेज, ठीक है, लेकिन आपके पास जो मिलेगा वो होगा बहुत ब्यूटीफुल सा। चल ठीक है, मिल गया सबको। अब क्या हुआ, रिया को क्या हुआ, ये रोने क्यों लगी, ये कह रही है कि पापा मेरा तो रूलर मतलब स्केल ही खो गया, अब मैं लाइन को डिवाइड कैसे करूंगी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। बट इतना सारा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ चीज तो खोएगी, तो रिया का तो रूलर ही खो गया। तो उसके पापा ने बोला नहीं बेटा, हम लाइन को बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बिना स्केल के भी। मतलब एक लाइन है, ये रही 4 सेंटीमीटर की, इसको ब्रेक करना है तो मुझे पता है हाफ हाफ में 2 सेंटीमीटर, बट रूलर ही नहीं है, कैसे मापूंगी, अब ये 4 सेंटीमीटर की लाइन भी कैसे बनाऊंगी, ये भी नहीं बन पाएगी। तो रिया के पापा ने उसे समझाया, बेटा बिना रूलर के भी ये काम कर सकती हो, इस मेथड को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। तो चलो सीखते हैं क्या है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। सबसे पहले क्या करो, चलो आप भी एक लाइन बना लो अपनी नोटबुक में अपनी मर्जी से, सबने बना दी। अब मैं कहती हूं आपका काम है इस लाइन को, स्केल को रख दो साइड में, रूलर को रख दो साइड में, और इससे आप 2 इक्वल पार्ट में ड्रॉ करो, 2 इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर दो, ऐसे कि यहां पे मान लो सी पॉइंट से डिवाइड करिए तो ए सी सी बी के इक्वल हो, लेकिन आपको इसे मेजर करके नहीं डिवाइड करना है, क्योंकि रिया का रूलर खो गया तो आप लोगों का भी खो सकता है ना। चल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कंपास उठाना है, ए पॉइंट पे रखो उसकी टिप और उसको हाफ से ज्यादा खोलो, हाफ लाइन के हाफ से ज्यादा आप मेजर कर सकते हो, ये नहीं कि कितना बट हाफ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। खोल लिया सबने, ओपन कर लिया, हाफ से ज्यादा ओपन करते ही एक मार्क ऊपर लगाओ, ठीक है, एक मार्क लगाओ नीचे। अब सेम काम आप क्या रखोगे, बी पे रखो टिप, और बी पे टिप रखने के बाद
एक ऊपर और एक नीचे आपको फिर से लगाना है कि एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे। लगा दो। क्या सभी लोग आर्क लगा चुके हैं? ऐसे जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे आर्क लग चुकी है। अब जहां पर दोनों मीट किए थे, इस पॉइंट को नाम दे दो P और इस पॉइंट को दे दो Q। जहां पर दोनों आर्क मिली थी उन पॉइंट को नाम दे दो P और Q। P और Q को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। एक स्ट्रेट लाइन बना दो P और Q को। तो जो लाइन अब यहां पर कट करेगी इस लाइन पे, इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट का नाम ही होगा C। ठीक है, तो यही क्या, ये पॉइंट का नाम क्या होगा? C। और यही होगी हमारी हाफ हाफ डिवाइड करने वाला पॉइंट। तो अब यहां से AC और CB हमेशा इक्वल होगा। चलो अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करो 7.4 सेंटीमीटर की अपनी नोटबुक में। करी सबने? और अब अपने स्केल रूलर को रख दो साइड में। और क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो फटाफट से अपना कंपास लो, हाफ से ज्यादा खोलो और एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे। ठीक है, फिर B पे रखो, एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे। इन दोनों पॉइंट को दे दो P और Q नाम और इनको कर दो ज्वाइन। इनको ज्वाइन करने के बाद जो इनकी ज्वाइन वाली लाइन इस लाइन पर AB लाइन को कट करेगी उस पॉइंट का नाम है C। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं? एग्जाम में तो आपके पास होगा ना स्केल रूलर, तो आप AC को मेजर करो और चेक करो क्या वो CB के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करी है। नहीं, अगर नहीं है तो आपको दोबारा करो इस सम को, आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी। चल अब मुझे बताओ, क्या ये सारी शेप जो हमने सीखी है वो किस लिए सीखी है? ड्राइंग सीखने के लिए। तो अब इन सारी शेप की हेल्प से हम क्या बहुत मुश्किल मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। यस, तो आर यू रेडी टू मेक द कॉम्प्लेक्स फिगर यूजिंग दिस बेसिक शेप्स? क्या इन छोटी छोटी बेसिक शेप से की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स फिगर बनाने के लिए रेडी हैं? ड्रॉ करेंगे? चलो, क्या हम ये घर बना सकते हैं? बिल्कुल। तो हमें क्या दिख रहा है? ये देखो, ये हमने कहा था डोर विंडो हमें बनानी आती है। यहाँ पर ये स्ट्रेट की जगह इन्होंने क्या किया, ये वाली लाइन को गायब कर दिया। बट है तो ये स्क्वायर ही ना, क्योंकि चारों साइड इक्वल होंगी। तो एक काम करो, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ जिसकी साइड हो 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी साइड होगी 5 सेंटीमीटर। और जो इसके ऊपर BC है इसको क्या कर दो? कैंसिल, कट कर दो, उसको कर देना इरेज। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा? इरेज BC। सबने इतना बना लिया। अब क्या करो, एक बीच में यहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दो। मेक रेक्टेंगल। थर्ड स्टेप क्या होगा? रेक्टेंगल बनाना जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है 2x1 गिवन है। ये हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है 2 और 1 की। तो आप इसको भी बना दो। तो आप सबकी इतनी शेप बन चुकी है। क्या आप सबकी इतनी शेप बन चुकी है? मतलब रहता है एक ऊपर वो ट्रायंगल का कुछ पार्ट एंड कुछ सर्कल की आर्क टाइप। क्या करोगे? कितनी रेडियस? 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर की रेडियस खोलो और C पे रखो और एक कट लगा दो। सबने कर दिया, C पे रखी टिप और एक कट लगा दिया। अब देखो B पे रखो और एक कट लगा दो। क्या B पे रख के भी सब एक कट लगा चुके हैं? ये जो पॉइंट बना यही बना A पॉइंट। ठीक है, और यही है हमारा सेंटर। जो हमने आर्क ड्रॉ करी थी इसका सेंटर यही है। BC और AC को क्या कर दो, AB और AC को क्या कर दो? ज्वाइन। सब AB और AC को ज्वाइन कर चुके हैं। इतना सबका बन चुका है। यस, अब क्या करो, A पर अपनी टिप रखो और C से लेकर B पर एक आर्क ड्रॉ कर दो।
एक सर्कल टाइप ड्रॉ कर दो बी से लेकर सी तक, और सेंटर क्या होगा उसका ए। सबने कर दिया और आपका घर जो है रेडी है। आप ये फिगर बना चुके हो अपनी नोटबुक में, देखो आप। मतलब जो ये दिख रही थी बहुत मुश्किल सी फिगर, आपने इतनी इजीली बना ली। वाओ, मतलब आप सन, विंडो, हाउस, मून, प्लेनेट, इतना कुछ बना पा रहे हो। चलो अब आप ये वाला सुपरमैन भी बना पाओगे। देखो कौन कौन सी शेप से मिलके बना। ये सर्कल हमें आता है, ये क्या ट्रायंगल आता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन शेप से मिलके बनी ये शेप्स आप खुद ट्राई करोगे अपने घर पे। ठीक है, फटाफट से बताओ कौन कौन अब ये फिगर्स बना सकता है। सभी बना सकते हैं, चलो तो सभी बनाना और मुझे दिखाना भी ये कैसी कैसी आपकी फिगर्स बनी है। ओके, चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछूंगी कि किस किस ने ये फिगर्स घर पे ट्राई करी थी और किसकी कितनी कितनी सुंदर सुंदर फिगर्स बनी थी, और उन बच्चों ने भी ड्रॉ कर ली जिनको ड्राइंग आती ही नहीं थी, वो भी ड्राइंग कर पा रहे हैं ना। चलो अब आपको इतना कुछ आ ही गया है, तो अब आपने क्या सीखा उसके बारे में एक छोटी सी क्विज हो जाए। A line can be bisected. Bisected मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो विदाउट यूजिंग अ रूलर। बिना रूलर के आप एक लाइन को डिवाइड कर सकते हो। यस, एक कंपास यूज होता है कॉपी करने के लिए इक्वल डिस्टेंस। यस, जब ही तो हम कर पा रहे हैं ये चीज, है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल अब टू बाइसेक्ट ए लाइन आर्क मस्ट बी ड्रॉन अबव। एक लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए जो आर्क है वो अबव और बिलो दोनों ही डालनी पड़ती हैं। यस, दोनों तरफ डालते हो ना, ऊपर भी और नीचे भी। These arc intersect to form a perpendicular bisector. तो जो दोनों मिली ये पॉइंट जो आए, क्या ये हेल्प करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने में। तो हमने इस मेथड का नाम ही था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब हाफ ऑफ करते हैं। तो क्या ये ट्रू है? यस, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि कॉम्प्लेक्स फिगर बहुत इजीली बन सकती है बेसिक शेप से, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। क्या इनकी हेल्प से हम बहुत मुश्किल मुश्किल कॉम्प्लेक्स फिगर जैसे कि घर, वो मैन था, वो कैटरपिलर था, हम बना सकते हैं। यस, और कंपास क्या सिर्फ सर्कल ड्रॉ करने के लिए ही काम आता है? नहीं, बाइसेक्टर भी बनाता है, कॉपी भी करता है लाइन को। तो आर तो है गलत, बट ए क्या है? ट्रू। तो ये है ऑप्शन सी, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ क्या रेक्टेंगल को हम इक्वल स्मॉलर शेप में डिवाइड कर पा रहे थे? हाँ, हम इक्वल इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर पा रहे थे, इक्वल इक्वल रेक्टेंगल में ड्रॉ कर पा रहे थे। क्या एक रेक्टेंगल कभी भी, क्या एक रेक्टेंगल सिर्फ 3 ही स्क्वायर में डिवाइड हो सकता है? नहीं, हमने तो 2 में भी किया, 4 में भी किया। तो आर क्या है? गलत। ए क्या है? ट्रू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पेंसिल हमें पता थी, इरेजर का हमने यूज किया, रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर, सब कुछ जाना कि उनकी हेल्प से हम कितने अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हैं ड्राइंग बिना आए भी। मतलब मुझे ड्राइंग नहीं आती, बट फिर भी मैं ड्राइंग कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, है ना। चलो, और ये लेक्चर भी पढ़ के, क्योंकि इसी में तो हमने सीखा कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जो रूलर था वो किस लिए यूज होता है? मेजर करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइंस। वेरी गुड। कंपास किस लिए यूज होता है? कंपास सर्कल और आर्क ड्रॉ करने के लिए। और जो सर्कल है, सेंटर क्या होता है? सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो सेंटर क्या होता है? वो मिडल पॉइंट होता है सर्कल का।
और रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट पे बनाई जाए सर्कल के। मान लो ये सर्कल है, इस पे एक पॉइंट ले लिया और ये सेंटर, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी इसे बोलेंगे रेडियस। और डायामीटर मैंने पढ़ा कि ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। और डायामीटर होता क्या है? डायामीटर ऐसी दो पॉइंट से मिली हुई लाइन होता है जो सरकमफ्रेंस पे सर्कल की बाउंड्री पर होती है और जो पास करती है थ्रू द सेंटर। ओके, आर्क क्या होती है? आर्क एक छोटा सा पार्ट होता है सर्कल की बाउंड्री का। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि प्रोटेक्टर किस लिए यूज होता है? प्रोटेक्टर यूज होता है एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए, एंगल्स को मेजर करने के लिए। फिर हमने देखी रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होती है ना, इनकी प्रॉपर्टी देखी। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल इन लेंथ होंगी प्लस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए था? रूलर प्लस प्रोटेक्टर। फिर स्क्वायर की पढ़ी कि सारी साइड क्या इक्वल होंगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। रूलर और प्रोटेक्टर की नीड पड़ेगी स्क्वायर को बनाने के लिए। फिर हमने देखा कि पहले एक रफ डायग्राम बना के रख लो तो प्लानिंग हो जाती है कि कैसे कैसे बनाना है ताकि आगे गलती ना हो। अगर हमें लेंथ ब्रेथ गिवन है तो भी हम रेक्टेंगल बना पा रहे थे, अगर हमें लेंथ और डायगोनल गिवन है तब भी हम बना पा रहे थे, अगर एंगल गिवन है तब भी हम रेक्टेंगल बना पा रहे थे। ठीक है, तो हमने ये सब देखा। फिर हमने देखा कि एक लाइन कंपास की हेल्प से भी बाइसेक्ट हो सकती है ना। एक लाइन को हम इजिली बाइसेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, अगर रूलर खो जाए तो यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ। और आप लोग अपना होमवर्क नहीं भूलना। क्या है आपका होमवर्क? वो फिगर को ड्रॉ करके आना। ठीक है, और सर्कल आपको क्या करना है? सर्कल बनाओ और उसकी रेडियस मेजर करो, अलग अलग रेडियस के सर्कल ट्राई करो। और आप देखो कि जो ये करियर व्हील का हमारे प्लेटफॉर्म का लोगो है ये भी सर्कुलर है ना। आपने नोटिस किया था कि नहीं किया था? जो ओ है वो भी सर्कुलर है। चलो, ऐसे ही आप अपने आसपास की चीजों में शेप नोटिस करना और देखना आपको कितनी सारी शेप्स, कितने सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने आगे। टीवी, फ्रिज रेक्टेंगुलर होते हैं ना, विंडो, डोर, वॉल। ऐसे ही आप इन चीजों को ड्रॉ करो और मैथ सीखते रहो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।